तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वापस आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, जहां पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हमारा बोस कोर्स। कौन सा कोर्स चल रहा है? हमारा बोस कोर्स, जिसका नाम क्या है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कौन सा कोर्स चल रहा है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश बोस कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं। उसकी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। आई होप कि आप सभी के सभी पूरे कोर्स को, सभी के सभी वीडियोस को सीरीज वाइज देख रहे हो, नंबर वाइज देख रहे हो। हर वीडियो के टाइटल में और उसके थंबनेल में आपको उसका डे लिखा हुआ होता है कि कौन सा डे है। ठीक है, तो डे वाइज इसको देखिए, सीक्वेंस वाइज इसको देखिए, क्रमवार इसको देखिए, तो आपको चीजें और भी आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपने अगर इतना सा काम कर दिया तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अपना टॉपिक है, जो कि हमारा 9th टॉपिक है। हमने इससे पहले 8 पढ़े हैं और ये हमारा 9th टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? डिटरमिनर्स। क्या नाम है? डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स। अब देखो, हमेशा से मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए शब्दावली। क्या चाहिए आपको? शब्दावली। कि भैया आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, वोकेबुलरी होनी चाहिए। जैसे आपको फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए जिस प्रकार आपको चाय पत्ती, शक्कर, दूध, ठीक है, ये सब इलायची वगैरह ये सब चीजें जो है वो क्या है, एक तरीके से आपके लिए सामग्री है। तो उसी प्रकार से जो वोकेब है, जो वोकेबुलरी है या जो शब्दावली है, वो क्या है? सामग्री है। वो क्या है? सामग्री है। आपकी इंग्लिश जो हिंदी है, हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं वो बताएगी आपकी शब्दावली। फिर दूसरी चीज जो आती है वो आते हैं नियम, या फिर कौन कौन से नियम भैया? ग्रामर के नियम, व्याकरण के नियम और किसके नियम? ट्रांसलेशन के नियम। कौन से नियम? वे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे रूपांतरित करते हैं, उसके क्या नियम होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो आपको सीखना है। और फिर जो आपको चीज सीखनी है वो सीखना है अपवाद, कि भैया कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो इस नियम के बाहर आती है। एक्सेप्शन क्या होता है, वो एक्सेप्शन आपको सीखने हैं। और फिर जो आपको चीज करनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है? प्रैक्टिस। वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो क्या है? प्रैक्टिस करनी है, आपको अभ्यास करना है। और अभ्यास किस चीज का करना है? हमें अभ्यास किस चीज का करना है? हमें अभ्यास करना है रिप्लेसमेंट का। किसका अभ्यास करना है? रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज लगाना। तो अब आपको हिंदी ना बोल के, या आपकी जो मातृभाषा है उसको ना बोल के आपको क्या बोलना है? इंग्लिश बोलना है। सिर्फ उसी इंसान के साथ जिसको इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ उन्हीं के साथ आप आपकी मातृभाषा हिंदी में बात करेंगे, अदरवाइज सबके साथ इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वाक्यों का इस्तेमाल करना है। हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स, हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और हिंदी के वाक्यों की जगह पे, और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? इंग्लिश के सेंटेंसेस का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करनी है? आपको 4 चीजें करनी है। क्या? सबसे पहली चीज स्पीकिंग, सबसे पहली चीज है आपकी लिसनिंग। सबसे पहली चीज क्या है? आपकी लिसनिंग। भाई आपको सुनना है जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, उस कंटेंट को आपको क्या करना है? सुनना है। तो पहली चीज क्या है? लिसनिंग। कि आपको क्या करना है? सुनना है, लिसनिंग करनी है। दूसरी चीज क्या है? आपको बोलना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। मैं हर चीज को 2 बार रिपीट करता हूँ। तो पहली बार आप सुन लो, दूसरी बार आप उसको मेरे साथ रिपीट करो। जब तक आपके मुंह से निकली हुई वॉइस, आपके मुंह से निकली हुई ध्वनि आपके कानों तक नहीं जाएगी, तब तक चीज आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगी। फिर आपको वही रटने वाला जो प्रोसेस है, रटंत्री विद्या का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है बोलने की, स्पीकिंग। फिर तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज क्या आती है हमारी? पढ़ना, रीडिंग। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप नोट बनाएंगे उनको आपको पढ़ना है। और चौथा क्या करना है? आपको उनको लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है? उनको लिखना है, राइट डाउन करना है। ठीक है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 काम आपको करना है। आपको नोट बनाने हैं, जो भी आपको दिख रहा है या जो भी आपको दिया जा रहा है। फिर लिख के वापस उनको रीड करना है। रीड कैसे करना है? बोल बोल के रीड करना है और उनको सुनना है। अगर ये चीज आपने कर ली तो आपको एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये काम आपको करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसका नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारा 9th पार्ट ऑफ स्पीच है, एक तरीके से लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इसको बोलते हैं डिटरमिनर्स। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स। ठीक है,
डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? वो शब्द डिटरमिनर्स, ठीक है। डिटरमिनर्स मतलब वो जो क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं। क्या निश्चित करते हैं? स्थिति को, ठीक है, सार्थकता के अनुसार, सेंस के अनुसार, ठीक है, सेंस के अनुसार, सार्थकता के अनुसार क्या करते हैं? वो डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। आओ इनके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको इस कोर्स की और वीडियोस और सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करो, और फिर छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू, एंटरटेनिंग कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे हमें क्या कर लें? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। क्या कर लें? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है डिटरमिनर्स, जिसको बोलते हैं निर्धारक, लेकिन निर्धारण करने वाला, ठीक है। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट कम एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन और द फ्रेज टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। कि भैया जो भी हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, कुल मिलाकर जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बारे में जो अधिक जानकारी दे, उसकी जो स्थिति, उसकी स्थिति के बारे में जो जानकारी दे, वो क्या कहलाता है? डिटरमिनर्स कहलाता है। Words help in, these words help in identifying or quantifying the noun they precede। भैया आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई नाउन क्या है और कितना है, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अ, द, सम। अब देखते हैं इनको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अ डिटरमिनर इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। एक नाउन या एक प्रोनाउन के पहले आते हैं। क्या? डिटरमिनर्स एक नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, ठीक है। अकेले कभी नहीं दे सकते। अ डिटरमिनर कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ नाउन फॉलोइंग इट, इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन टू मेक अ सेंस। भाई सिंपल सी बात है, नाउन कह लो, प्रोनाउन कह लो, सब्जेक्ट कह लो, उसके बाद में आते हैं, ये अकेले नहीं आते। डिटरमिनर्स कभी अकेले नहीं आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं डिटरमिनर्स? व्हाट डू डिटरमिनर्स डू? क्या करते हैं? रेफरिंग। क्या करते हैं? रेफर करने के लिए कि भैया कौन सी चीज स्पेसिफिक है या कौन सी चीज जनरल है, उसको बताने के काम में आता है, ठीक है। द बुक मतलब कि वह किताब, अ बुक मतलब कि एक किताब। तो यहां पे ये क्या कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। और फिर क्वांटिफाइंग, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। कि भैया जो नाउन है या प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये बताने के लिए हमारे डिटरमिनर्स काम आते हैं। जैसे कि सम बुक्स और मेनी बुक्स, सम बुक्स और मेनी बुक्स। आओ उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, समझ में आएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आई होप आप पूरे के पूरे इसको सीक्वेंस के साथ देख के आए, आपको पता है, ठीक है। जो हमारे पहले के 8 थे वो आपको पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए। कौन कौन से? पहला था नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर था एडवर्ब और एडजेक्टिव 5। फिर हमारा 6th जो था वो कौन सा था आपका? प्रीपोजिशन, फिर इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ये थे हमारे 8। फिर उसके बाद 9th जो है वो क्या है? ये अपने डिटरमिनर्स। अब सबसे पहले आ जाता है कौन सा आर्टिकल है? सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स मतलब द, ठीक है, द। अब इसको द भी बोलते हैं और इसको दी भी बोलते हैं। इसको द भी बोलते हैं, उसको दी भी बोलते हैं। कब वो कहां बोलते हैं वो आगे सीखेंगे अपन, ठीक है। ये क्या करता है? स्पेसिफाई करने के काम आता है। क्या? स्पेसिफाई करने की बात करता है, किसी पॉइंटेड वस्तु को स्पेसिफाई करने के काम आता है, ठीक है। द कैट इज ऑन द मैट, तो ये किसको रिफर कर रहा है? रिफर्स टू अ स्पेसिफिक कैट। जो बिल्ली है, द कैट इज ऑन द मैट, जो बिल्ली है वो किस पे है? मैट पे है। तो पर्टिकुलर किसी बिल्ली, किसी स्पेसिफिक बिल्ली को जो इंगित करता है, स्पेसिफाई करता है, उसके लिए द का यूज होता है। फिर आता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स जिसमें कौन कौन से होते हैं? ए आता है और एन आता है, ए और एन आता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू एनी नाउन इन जनरल नॉट स्पेसिफिक। द जो था वो किसके लिए होता है? स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। द का जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है भाई साहब? स्पेसिफिक बताने के लिए। किसके लिए होता है द का इस्तेमाल? स्पेसिफिक बताने के लिए। वहीं पे जो हमारे ए और एन होते हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं हो, जब जनरल बात की जाए उसके लिए आते हैं, ठीक है। अ कैट इज ऑन द मैट, अब यहाँ पे रेफर्स टू अ कैट नॉट अ स्पेसिफिक वन। एक कैट के बारे में बात हो रही है, एक बिल्ली के बारे में बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक बिल्ली के बारे में बात नहीं हो रही। इनको आगे हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। फिर देखो दूसरे तरीके, पहले और दूसरा हो गया ये हमारा। पहला कौन सा था? डेफिनेट आर्टिकल, फिर इंडेफिनेट आर्टिकल्स, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बोलते हैं इसको? डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आता है दिस, दैट, दीज और दोस। कौन कौन से आते हैं? दिस, दैट, दीज और दोस, ये 4 आते हैं इसके अंदर। कितने आते हैं? 4 आते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं यूज टू पॉइंट स्पेसिफिक थिंग्स एंड शो देयर रिलेटिव पोजीशन। वे स्पेसिफिक चीज के बारे में बताते हैं, ठीक है, और उनका रिलेटिव पोजीशन बताते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस बुक इज माइन, रेफरिंग टू समथिंग क्लोज, ठीक है। दिस बुक इज माइन,
ये किताब मेरी है, और दीज बुक्स आर योर्स रेफरिंग समथिंग टू बी फॉर दोस्त, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे सीखेंगे, ये तो जस्ट एक टीजर चल रहा है, फिर ट्रेलर और पिक्चर तो अभी आनी बाकी है, ठीक है। अभी तो क्या चल रहा है, एक टीजर चल रहा है। अगला देखो पॉजेसिव डिटरमिनस। पॉजेसिव क्या बोलते हैं इसको, पॉजेसिव डिटरमिनस। पॉजेसिव डिटरमिनस, बोलो मेरे साथ, पॉजेसिव डिटरमिनस। इसमें कौन कौन से आते हैं, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं, ओनरशिप, ओनरशिप और पोजेशन, मतलब कि स्वामित्व दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, स्वामित्व, कि इसका मालिक कौन है, इसका स्वामी कौन है, इसका जो हकदार है वो कौन है, ठीक है। माई हाउस इज बिग, तो यहाँ पे ये मेरा जो घर है वो बड़ा है, तो इसमें जो मेरा माई, ये क्या है, पॉजिटिव डिटरमिनर। देखो देयर कार इज न्यू, उनकी जो कार है वो क्या है, नई है, तो देयर कार इज न्यू में देयर क्या है, पॉजिटिव डिटरमिनर। अगला देखो क्वांटिफायर्स, अगला क्या है, क्वांटिफायर्स, वर्ड्स यूज्ड टू टॉक अबाउट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। क्या भैया, क्वांटिफायर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब जो अमाउंट या क्वांटिटी को बताए, मात्रा को बताए, ठीक है। जैसे कि अ फ्यू एप्पल्स, कुछ सेब, मच वाटर, बहुत पानी, मच वाटर मतलब बहुत पानी, मैनी पीपल मतलब बहुत लोग, मैनी पीपल मतलब बहुत लोग। इसको आगे डिटेल में हम सीखेंगे, ठीक है, डिटेल में हम इसको सीखेंगे। फिर आता है कार्डिनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको, कार्डिनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, जो कि क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। कौन सी क्वांटिटी, जिसको गिना जा सके, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी जिसे गिना जा सके, इंडिकेटिव, जैसे 1, 10, 30, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी गिनतियां होती है, 50, 100, 1000, 1 लाख, 1 मिलियन, ये सब क्या है, कार्डिनल नंबर है। फिर आता है ऑर्डिनल नंबर। क्या आता है, ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इंडिकेटिंग पोजीशन और ऑर्डर, ठीक है, जो कि क्या बताए, पोजीशन को बताए, ऑर्डर को बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, ठीक है, 1000वां, 1100वां, ठीक है, 1,00,000वां, तो उसके लिए क्या आता है, ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा। शी फिनिश्ड फर्स्ट इन द रेस, तो स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो उसके लिए क्या आता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल। इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। बाकी इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए था भी नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब नंबर की बात हो, ठीक है, तो वो क्या है, कार्डिनल, और जब स्थिति या पोजीशन की बात हो, पहला, दूसरा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो क्या है, ऑर्डिनल है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, 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 यूज्ड टू रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे डिटेल में, हम इसके बारे में। एग्जांपल देखो, ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। जैसे बोथ स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, भैया दोनों ने एग्जाम क्या कर लिया, पास कर लिया, दोनों ने एग्जाम पास कर लिया, तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ गिफ्ट, प्रत्येक बच्चे को क्या मिला, एक गिफ्ट मिला, तो ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ गिफ्ट में ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। फिर आता है डिफरेंशिएटिंग डिटरमिनर्स। क्या, डिफरेंशिएटिंग डिटरमिनर, डिफरेंशिएटिंग डिटरमिनर, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएट एक वर्ब होता है, उससे बन गया डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि अदर और अनदर इसके एग्जांपल है, ठीक है, अदर और अनदर इसके एग्जांपल है जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अदर और अनदर इसके एग्जांपल, कौन सा, अदर और अनदर। यूज टू रेफर समथिंग डिफरेंट और एडिशनल, कुछ डिफरेंट या एडिशनल बताने के। अदर पीपल हैव प्रेजेंट एट द पार्टी, दूसरे लोग भी कहाँ हैं, दूसरे, अदर का मतलब होता है दूसरे, अदर का मतलब दूसरे, और अनदर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, अनदर का मतलब होता है दूसरा। आगे देखेंगे इसको डिटेल में। फिर आता है प्री डिटर्मिनस। प्री डिटर्मिनस मतलब दोज कम बिफोर द मेन डिटर्मिनर एंड ऐड एम्फेसिस और प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। सच, व्हाट, रादर, क्वाइट, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, जैसे सच, ठीक है, और ये व्हाट, जैसे सच अ ब्यूटीफुल डे में सच क्या है, प्री डिटर्मिनर, ठीक है, और व्हाट अ लवली डे में क्या है, व्हाट क्या है, प्री डिटर्मिनर, और ए क्या है यहाँ पे, आर्टिकल्स, ये क्या है, डिटर्मिनर, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो आओ नाउ लेट्स लर्न इन द डिटेल, ठीक है, डिटेल में हर टॉपिक को हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और फिर उसका हमें क्या करना है, डेली लाइफ में यूज करना है, डेली लाइफ में क्या करना है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। देखो, डेफिनाइट आर्टिकल्स, निश्चित लेख में क्या आता है, द, क्या आता है इसमें,
द। किसकी बात हो रही है? द की। किसकी बात हो रही है? द की। द जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो चेयर, जैसे कि मान लो द कब लगता है? जब जिस वर्ड से पहले द लगना है, जिस वर्ड से पहले द लगना है, अगर उसके फर्स्ट लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो। ठीक है, हमने देखा था ए ई आई ओ यू, क्या देखा था हमने? ए ई आई ओ यू, वो क्या है? ए ई आई ओ यू क्या है? हमारे यहाँ पे क्या चीज है? ए ई आई ओ यू हमारे यहाँ पे वोवल्स है। क्या है हमारे यहाँ पे? ए ई आई ओ यू वोवल्स है। क्या है? वोवल्स है। और वहीं पे हम वोवल्स के अलावा जितने भी साउंड्स हैं, जितने भी लेटर्स है, वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो देखो द चेयर, द चेयर, तो द चेयर में जो चेयर की साउंड आ रही है वो क्या नहीं है? वोवल नहीं है। तो जब जिस वर्ड जिसके पहले द लग रहा है, उस वर्ड के अगर पहले अक्षर की साउंड अगर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? द। उसको हम क्या बोलेंगे? द। क्या बोलेंगे हम उसको? द। क्या बोलेंगे उसको? द। क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। ठीक है, और वहीं पे जिस वर्ड से पहले आपको द लगाना है, आर्टिकल लगाना है, जिस वर्ड से पहले आपको द लगाना है, आर्टिकल लगाना है, उसका फर्स्ट लेटर वोवल हो या फर्स्ट लेटर की साउंड या उस वर्ड की साउंड वोवल से स्टार्ट होती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो आओ उसको देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है? द इज यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक नाउन। ये क्या करता है? किसी स्पेसिफिक नाउन को रेफर करने के काम आता है। दैट इज नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर, जो कि जिसके बारे में किसको पता है? बोथ। कौन बोथ? स्पीकर और लिसनर अगर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पहले से जानते हैं तो उसके लिए आता है। इट इंडिकेट्स दैट द नाउन बीइंग टॉक्ड अबाउट इज यूनिक और हैज बीन प्रीवियसली मेंशन्ड, कि भैया वो जो नाउन है वो क्या है? या तो यूनिक है, भाई द तब लगेगा जब जो नाउन है वो क्या है? या तो यूनिक है या फिर उसके बारे में पहले भी बात की जा चुकी है। प्रीवियसली मेंशन्ड, उसके बारे में पहले भी बात की जा चुकी है, प्रीवियसली मेंशन्ड। ठीक है, आओ देखते हैं। हाँ, रूल्स देखते हैं, द के क्या क्या रूल्स होते हैं वो देखते हैं। विथ स्पेसिफिक थिंग, कोई स्पेसिफिक, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, कोई स्पेसिफिक, कोई निश्चित, कोई दृढ़ निश्चित वस्तु या फिर मनुष्य या व्यक्ति, कोई दृढ़ निश्चित वस्तु या फिर मनुष्य के बारे में अगर आप बात करते हो जिसके बारे में स्पीकर यानी कि बोलने वाला और लिसनर यानी कि सुनने वाला, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, बोलने वाला सुनने वाला दोनों क्या करते हैं? जानते हो, तो वहां पे क्या लगता है? द लगता है। क्या लगता है? द लगता है। आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे, आई हैव द पेन। अब द पेन के लिए क्यों आया यहाँ पे? पेन से पहले द क्यों आया? क्योंकि उस पर्टिकुलर पेन के बारे में बात हो रही है जो कि सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को दी थी। एग्जांपल देखो, आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे, मेरे पास वो पेन है जो तुमने मुझे कल दी थी। आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे, मेरे पास वो पेन है जो तुमने मुझे कल दी थी। तो कोई पर्टिकुलर पेन है जो उसने मुझे कल दी थी, उसके बारे में बात हो रही है, तो क्या लग गया? द लग गया। हेयर द पेन रेफर्स टू द स्पेसिफिक पेन, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है जो कि दोनों यानी कि स्पीकर और लिसनर जानते हैं कि भैया लिसनर ने स्पीकर को दी थी। सिंपल सी बात है, निश्चितता की बात आ रही है। फिर आता है द कब लगता है? बिफोर अनकाउंटेबल नाउन व्हेन रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक, जब किसी स्पेसिफिक की बात हो, उसको रेफर कर रहे हो और वो क्या हो? अनकाउंटेबल हो। क्या हो? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, उसकी मात्रा की जा सकती है लेकिन उसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो उनसे पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगता है? द लगता है। द इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ समथिंग, भैया अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? रेफर करता है टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ समथिंग। देखो, द वाटर इन द वेल इज वेरी स्वीट, कि भैया द वाटर इन द वेल इज वेरी स्वीट का मतलब क्या होता है? जो द वाटर इन द वेल इज वेरी स्वीट से क्या मतलब है अपना? कि भैया कुएं के अंदर जो पानी है वो क्या है? बहुत मीठा है। कुएं के अंदर जो पानी है वो क्या है? बहुत मीठा है। अब वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता, मात्रा की जा सकती है। लीटर में आप उसको मात्रा कर सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते ना कितना। 10 आप नहीं बोल सकते 10 पानी, 10 लीटर पानी बोल सकते हो, मात्रा बोल सकते हो। 10 पानी या 20 पानी नहीं बोल सकते ना। तो भैया अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लग रहा है? द।
ठीक है, क्या लग रहा था? द वाटर इन दिस वेल इज वेरी स्वीट, द वाटर इन दिस वेल इज वेरी स्वीट, कि भैया इस कुएं का पानी क्या बहुत मीठा है। रेफर्स टू अ स्पेसिफिक वाटर फ्रॉम अ स्पेसिफिक वेल, कि भैया एक पर्टिकुलर कुएं की बात हो रही है, उसके पर्टिकुलर पानी की बात हो रही है जो कि क्या है, मीठा है, और दोनों को उसके बारे में पता है, लिसनर को भी और स्पीकर को भी। अगला देखो, द नेचर ऑफ रोहित अट्रैक्ट्स ऑल, ठीक है, द नेचर ऑफ रोहित अट्रैक्ट्स ऑल, ठीक है, कि भैया रोहित का जो नेचर है, अब नेचर जो है स्वभाव, द नेचर ऑफ रोहित अट्रैक्ट्स ऑल, भैया रोहित का जो स्वभाव है वो सबको क्या करता है, आकर्षित करता है, रोहित का स्वभाव सबको आकर्षित करता है। तो जो नेचर है, स्वभाव है, उसको गिना नहीं जा सकता ना, गिना नहीं जा सकता, तो क्या लग गया यहाँ पे, अनकाउंटेबल, तो क्या लग गया, द लग गया, क्या लग गया, द लग गया। रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेचर ऑफ रोहित, ठीक है, कि भाई रोहित जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं, उसके स्वभाव के बारे में बात हुई, तो द लग गया। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर ओशियन, देखो रिवर मतलब कि आपकी नदियां, रिवर मतलब कि आपकी नदियां, ठीक है, नदियों के नाम से पहले ओशन यानी कि समुद्रों के नाम से पहले, ओशन मतलब समुद्रों के, ओशन बोलते हैं इसको, ओशन समुद्र, सीज भी समुद्र, ठीक है, सागर, और माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज का मतलब क्या है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले, किससे पहले, किसकी बात हो रही है भाई साहब यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, नाम की, ठीक है, नाम की, किनके नाम से पहले, रिवर यानी कि आपके नदियों के, समुद्रों के और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, ठीक है, ठीक है, नेम्स, ठीक है, नेम्स नाम, रिवर के, ओशन के, सी के, माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले, जैसे द गंगा, तो गंगा स्पेसिफिक है, एक रिवर है, तो उससे पहले क्या लग गया, द गंगा, फिर द यमुना, फिर द यमुना, द गंगा, द यमुना, द हिमालय, ठीक है, तो ये दोनों क्या थी, रिवर थी, ये क्या है, माउंटेन रेंज है, हिमालय, तो उससे पहले द लग गया। फिर ओशन देखो, द एटलांटिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, तो उससे पहले भी क्या लगा दिया हमने, द लगा दिया, ठीक है, तो द कब कब लगता है, यहां लगता है। फिर देखो सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक है, किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री, जब बहुतों की तुलना हो और उसमें से एक टॉप मोस्ट हो, जब बहुतों की तुलना हो और उसमें से एक टॉप मोस्ट हो, तो वहां पे क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, या फिर सबसे सबसे ऊंचा या सबसे नीचा, ठीक है, सबसे बकवास यानी कि सबसे वर्स्ट, या सबसे बढ़िया यानी कि सबसे बेस्ट की बात हो, या सबसे ऊंचा या सबसे नीचे की बात हो, ठीक है, ठीक है, टॉप की बात हो रही, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही, तो वहां पे क्या आता है, द आता है। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, कि वो इस टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, तो सब में से कंपैरिजन हो गया, एक निकल गया टॉप, तो द लग गया, ठीक है, क्या लग गया, द लग गया, सब में से एक टॉप, ठीक है, टॉप मोस्ट की बात होगी तो द लग गया। अगला देखो, जीरो आर्टिकल मतलब कहां कहां पे द नहीं आता है, जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है, कहां कहां पे द नहीं आता है। अगला देखो, डोंट यूज द विथ प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं आता, जैसे जॉन किसी इंसान का नाम, इंडिया किसी देश का नाम, लंदन शहर का नाम, पेरिस शहर का नाम है, तो इनसे पहले द नहीं लगता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक प्लेस, अब देखो स्पेसिफिक तो है लेकिन प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता, डोंट यूज द प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, अनलेस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन। इंडिया इज द ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखते हम द इंडिया, ये द चाइना, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इंडिया से पहले द नहीं आएगा, इंडिया इज द ब्यूटीफुल कंट्री, नो द बिफोर इंडिया, ठीक है, द से पहले इंडिया नहीं आएगा, मतलब इंडिया से पहले द नहीं आएगा, इंडिया से पहले द नहीं आएगा। और देखो कहां नहीं आता द, नेम ऑफ कंट्री, किसी देश के नाम से पहले, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीज, क्या बोलते हैं, कंट्रीज, भाई किसी देश के नाम से पहले, देश के नाम से पहले द नहीं आएगा, जैसे इंडिया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और भी बहुत सारी जो भी आपकी कंट्रीज होगी उनके नाम के पहले द नहीं आएगा। सिर्फ कहां आएगा द, जहां पे किसकी बात हो, रिपब्लिक, जैसे रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, ठीक है, किंगडम, ठीक है, यूके की बात हो जाए, ठीक है, किंगडम की बात हो, रिपब्लिक की बात हो, सिर्फ वहीं पे द आएगा, अदरवाइज द नहीं आएगा। जैसे देखो, आई विजिटेड फ्रांस लास्ट समर, आई विजिटेड फ्रांस लास्ट समर, कि भैया मैं आखिरी पिछले समर्स में कहां गया था, फ्रांस गया था, कहां गया था मैं, फ्रांस गया था, तो फ्रांस से पहले हमने द नहीं लगाया, हमने ऐसे नहीं बोला द फ्रांस, ठीक है, नो द बिफोर फ्रांस, नो द बिफोर फ्रांस। अगला देखो, डोंट यूज द विथ नेम्स ऑफ सिटीज, शहर के नामों से पहले भी द नहीं आएगा, जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, लंदन, अजमेर, जयपुर, किशनगढ़, ब्यावर, ये जो भी, दिल्ली, बेंगलोर, इनसे पहले अहमदाबाद, इनसे पहले
जो द है वो नहीं आता। डोंट यूज द बिफोर द सिटी नेम्स। ही लिव्स इन पेरिस, शी लिव्स इन पेरिस, तो पेरिस सिटी का नाम है, उससे पहले द नहीं आया। नो द बिफोर द पेरिस, नो द बिफोर द पेरिस नहीं आया। डोंट यूज द विथ लैंग्वेजेस, किसी भाषा किसी लैंग्वेज के नाम के पहले द नहीं आता है। डोंट यूज द बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भाषा के नाम के पहले द नहीं आता है, ठीक है। ही स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इंग्लिश से पहले, स्पेनिश से पहले, हिंदी से पहले द नहीं आएगा। नो द बिफोर स्पेनिश, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला देखो, द कब नहीं आता है? नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, किसी जो आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के नेम से पहले क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट के नेम से पहले भी द नहीं आता है, ठीक है। महाद्वीप बोलते हैं ना, महाद्वीप, ठीक है, देश होते हैं कंट्री, और महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट। जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये क्या कॉन्टिनेंट्स है, तो उनके लिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? कॉन्टिनेंट है, उनके नाम से पहले भी द नहीं आता है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जैसे अपन जहां रहते हैं कहाँ रहते हैं? मोस्टली एशिया में रह रहे हैं, अपन इंडिया में रह रहे हैं, एशिया में रह रहे हैं, तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया से पहले द नहीं आया ना, तो द आएगा भी नहीं, ठीक है। द कब नहीं लगता है? स्ट्रीट्स, स्ट्रीट मतलब जो गली नाके होते हैं उनके नाम से पहले भी द नहीं लगता है। पार्क स्ट्रीट, फिफ्थ एवेन्यू, जैसे मैं था बुलवान द अनफा, ठीक है, रू अन हरूदा, ठीक है, मतलब मैं मोरक्को जब रहता था, मोरक्को में कासाब्लांका में, तो वहाँ पर जगह है, स्ट्रीट का नाम याद आ गया मेरे को, ठीक है। जैसे अगर मैं जयपुर में कहाँ रहा हूँ, तो मैं जयपुर में मोस्टली रहा हूँ, मानसरोवर में या जवाहर नगर में। अगर हम बात करें मैं अहमदाबाद में कहाँ रहा हूँ मोस्टली, तो अहमदाबाद में मैं रहा हूँ आपके थलतेज के वहाँ पे, ठीक है, थलतेज के वहाँ पे मोस्टली रहा हूँ, और अलग अलग जगहों पे रहा हूँ। अजमेर में अगर बात करूँ तो वैशाली, पंचशील एरिया के वहाँ में रहा हूँ, आशागंज के वहाँ में रहा हूँ। तो ये सब स्ट्रीट्स के नाम एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, इसलिए बोल दिया मैंने, ठीक है। तो उनसे पहले भी द नहीं लगता है, ठीक है। आई लिव ऑन पार्क स्ट्रीट, कि भैया मैं पार्क स्ट्रीट में रहता हूं, तो पार्क स्ट्रीट से पहले द नहीं आएगा, हालांकि वो स्पेसिफिक है, तो भी उससे पहले हम द नहीं लगा रहे, ठीक है। यही तो गेम है जीरो आर्टिकल्स का। फिर है हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले, जैसे क्रिसमस, दिवाली, ईद, ठीक है, होली, ठीक है, गुरु नानक जयंती, इन सभी से पहले द नहीं लगता है। वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिसंबर, तो क्रिसमस से पहले द नहीं आया, क्रिसमस से पहले द नहीं आया, तो इसी को क्या कहते हैं? जीरो आर्टिकल। क्या कहते हैं? जीरो आर्टिकल। वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिसंबर। अब देखो द कब कब नहीं आएगा? नेम ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि चर्चेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके नाम से पहले भी द नहीं आता है, ठीक है। डोंट यूज द बिफोर दीज वर्ड्स व्हेन रेफरिंग टू अ जनरल कॉन्सेप्ट अनलेस टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक की बात हो रही है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हो रही है, तब लगा दो द। अदरवाइज आपको जब जनरल कॉन्सेप्ट में बात हो रही है तो आपको द नहीं लगाना है, ठीक है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, अब स्कूल क्या एक जनरल बात होगी, तो स्कूल से पहले द नहीं आएगा, स्कूल से पहले द नहीं आएगा, स्कूल से पहले द नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखो, हाँ, अब जीरो आर्टिकल्स द के एक्सेप्शन देखो, अपवाद देखो, एक्सेप्शन मतलब अपवाद देखो। कुछ प्रॉपर नाउन जैसे कि द यूएसए, द यूके से पहले द आता है, क्यों? क्योंकि क्या ये एक रिपब्लिक है या फिर एक ज्वाइंट है या एक किंगडम है, ठीक है। यूएसए मतलब क्या होता है? यूएसए मतलब क्या होता है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आई एम विजिटिंग द यूएसए दिस समर, ठीक है, तो द यूएसए आ गया, ठीक है, इससे पहले द लगा देते हैं। फिर आता है एब्रीवेशंस, क्या है ये? एब्रीवेशंस, क्या है ये? एब्रीवेशंस, क्या है ये? एब्रीवेशंस। इफ प्रोनाउंस एज अ वर्ड नॉट एन इंडिविजुअल लेटर, ठीक है, जैसे कि ये है यूनेस्को, ठीक है, हालांकि यूनेस्को हम इसको बोल रहे हैं, बट इसका एक अपना नाम होता है, ठीक है, UNESCO, इन सब का क्या है? एक अपना एक क्या है? नाउन, नाम है। फिर भी हम उसको एक वर्ड की तरह ले रहे हैं, इसलिए इसको इसके आगे हम जो है डल, जैसे मान लो मैं कह देता हूं WHO, ठीक है। अब WHO को हम पढ़ रहे हैं WHO एक तरीके से, लेकिन है क्या इसका मतलब? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कुछ लोग वेफ या WEF भी पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये सब क्या है? एब्रीवेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है? एब्रीवेशन के एग्जाम्पल है। यूनेस्को इज एन एब्रीवेशन, इज प्रोनाउंस्ड एज द वर्ड, सो वी यूज द,
तो जितने भी एब्रीविएशन है उनसे पहले जो द, उनसे पहले जो अपना द है वो क्या होगा, वो आएगा, द आएगा, द आएगा, एब्रीविएशन से पहले द आएगा। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड डिटर्मिनर, वो क्या है, ए और एन। वो क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अनिश्चित आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। हाँ, अब देखो कहां लग रहे हैं ये, कहां लग रहे हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। किसकी बात हो रही है भैया, एक तो एक वचन वाले होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए और उनको गिना जा सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग इन अ जनरल सेंस, जब किसी सामान्यतः, जनरल सेंस, स्पेसिफिक नहीं, जनरल सेंस में किसी की बात हो रही हो, ठीक है, या फिर जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है, वो जो नाउन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। देखो सिंपल सी बात है, जो वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन जिनका उच्चारण एक कॉन्सोनेंट साउंड, एक व्यंजन से होता है, उससे पहले क्या लगाते हैं हम, उससे पहले क्या लगाते हैं, इसका भी मतलब एक होता है एन, एन का मतलब भी एक होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, एन, इसका मतलब भी एक होता है। लेकिन जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए लगेगा, और जब वोवेल साउंड हो तो वोवेल साउंड वाले वर्ड्स के आगे क्या लगता है, एन लगता है। वोवेल साउंड वाले वर्ड्स के आगे क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, यूजेस ऑफ ए एंड एन देखते हैं। यूज एन एन व्हेन द नाउन इज नॉट स्पेसिफिक व्हेन इट रेफरेंस टू समथिंग जनरल। भाई किसी जनरल की बात हो, कोई स्पेसिफिक नहीं हो, तो उनके आगे ए और एन का इस्तेमाल होता है। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। आई सॉ, मैंने पार्क में एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मैंने पार्क में कुत्ता देखा। तो एक कुत्ता देखा स्पेसिफिक नहीं था ना, एक जनरल बात है, कुत्ता देखा, कौन सा कुत्ता देखा पता नहीं है, तो एक कुत्ता देखा तो अ डॉग, एनी डॉग नॉट अ स्पेसिफिक वन। फिर देखो, शी वांट्स एन एप्पल, उसे क्या चाहिए, एक एप्पल चाहिए। अब देखो साउंड का गेम है, एप्पल, एप्पल की साउंड वोवेल से स्टार्ट होती थी, ए ई आई ओ यू, मैंने आपको बता रखा है वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू की साउंड, और उसके अलावा बाकी जितने भी 25 आपके लेटर बच गए, 26 में से 5 के 21 जितने भी आपके लेटर बच गए, 21 21, वो क्या हो, कॉन्सोनेंट। ठीक है, एन एनी एप्पल नॉट अ पर्टिकुलर वन। देखो और देखते हैं इसको डिटेल में। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, कब लगाते हैं, ए और एन का यूज कब होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका इस्तेमाल होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे देखो, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, तो जो बुक है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है किताब, तो उसके पहले हमने आ लगा दिया। क्यों, क्योंकि जो बुक है उसकी जो आपकी साउंड आ रही थी वो कैसे आ रही थी, कॉन्सोनेंट आ रही थी, तो ए लगा दिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ही नीड्स एन अम्ब्रेला, उसको क्या चाहिए, एक छाता चाहिए, ही नीड्स एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में हमने, अम्ब्रेला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दिया। ठीक है, अगला देखो, बिफोर नाउन स्टार्टिंग विथ वोवेल साउंड एन। ठीक है भैया, वो सभी नाउन जो कि सिंगुलर काउंटेबल है और जो कि एक वोवेल साउंड से, किससे, एक वोवेल साउंड से, ए ई आई ओ यू। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ए ई आई ओ यू, ए या आ, ई या ए, ई आई या आई, ओ या ओ, और यू या ऊ या ऊ, इन साउंड से। ठीक है, अगर इन साउंड्स की बात हो जाए तो ये क्या है, वोवेल साउंड है। ये क्या है, ये हमारे वोवेल साउंड है। क्या है, ये हमारे वोवेल साउंड है। क्या है, तो अगर ये वोवेल साउंड आ रहे हैं, ठीक है, किसी वर्ड को बोलते समय वोवेल साउंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे एन का, जैसे ए ई आई ओ यू, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया इसके साउंड। ठीक है, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, तो एप्पल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, क्या लग गया, एन। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखो स्टार्ट तो एच से हो रहा है, लेकिन इसको बोलते क्या है अपन, ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑनेस्ट, तो क्या लग गया इसका, एन, क्या लग गया, एन। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, वो एक ईमानदार लड़की है, तो शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, या ऑनेस्ट बिगन्स विद अ वोवेल साउंड, साउंड की बात हो रही है, ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, ऑनेस्ट, तो एन लग गया। बिफोर, अब देखो जहां कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो जाए, यानी कि
वोवल को छोड़ के, इन वोवल्स को छोड़ के जितनी भी साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया, ए लगा देंगे। आई सॉ अ कैट, कैट क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कॉन्सोनेंट तो क्या लग गया, ए लग गया। ही बॉट अ चेयर, तो चेयर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले क्या लग गया, ए, क्योंकि वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। सिंपल सिंपल सा गेम है, समझ में आ रहा है हमें। जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कहां पे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, कहां पे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, भैया एक से ज्यादा अगर बात, क्योंकि मैंने बताया ना ए और एन दोनों को मतलब क्या होता है, एक, ए और एन दोनों को मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है उसका मतलब एक। तो भैया एक से ज्यादा प्लूरल हो गए तो उनके बाद ए और एन लगेगा ही नहीं। आई हैव चेयर्स, आई हैव चेयर्स इन माई रूम, मेरे कमरे में क्या है, कुर्सियां हैं, मेरे कमरे में क्या है, कुर्सियां हैं। तो कुर्सियां होगी, प्लूरल हो गया तो उसके आगे ए नहीं लगेगा, देखो, ठीक है। फिर देखो, डॉग्स आर फ्रेंडली, कुत्ते दोस्ताने होते हैं या दोस्ती वाले स्वभाव रखते हैं। तो डॉग्स है, प्लूरल है, तो उनके आगे ए या एन नहीं लगा, ठीक है। आ जाओ अगला देखो, अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है, उनके आगे भी ए और एन का इस्तेमाल हम नहीं करते। जैसे कि नॉलेज, शी हैज नॉलेज, उसके पास ज्ञान है, शी हैज नॉलेज, उसके पास ज्ञान है। तो जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको गिना नहीं जा सकता, काउंटेबल नहीं है वो, तो उसके आगे भी ए और एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। फिर देखो वाटर, पानी, उसकी मात्रा की जा सकती है, मात्रा की जा सकती है, गिना नहीं जा सकता, गणना नहीं हो सकती है, तो उसके आगे भी देखो, ही नीड्स वाटर, उसे पानी चाहिए, तो उसके आगे ए या एन हमने नहीं लगाया, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला देखो, कहां ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रॉपर नाउन, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, कंट्री, ठीक है। इनके आगे भी आपको ए या एन का इस्तेमाल नहीं करना है। आई लिव इन इंडिया, अब अ इंडिया या इन एन इंडिया नहीं होगा, ठीक है, आर्टिकल लगेगा ही नहीं, ठीक है, ना द लगा, ना ए लगा, ना एन लगा। फिर आगे जॉन, यहाँ पे हमने देखा था अभी द भी नहीं लगा था, तो यहाँ पे भी नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। पीपल, प्लेस, कंट्री के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यानी कि इमोशंस की भी जब बात होगी, भावों की, ठीक है, फीलिंग्स की जब बात होगी, तब भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इमोशंस, भावों की बात होगी, आइडिया, विचारों की बात होगी, क्वालिटीज, किसी के गुण, ठीक है, क्वालिटी की बात होगी, वहां पे भी हम जो भी चीज टच या जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता है, उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लव इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्यार जरूरी है, लव इज इंपॉर्टेंट, तो प्यार क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है, तो उसके आगे आर्टिकल हमने नहीं लगाया। हैप्पीनेस इज अ की टू सक्सेस, प्रसन्नता या खुशी जो है वो सफलता की क्या है, कुंजी है। खुशी जो है, प्रसन्नता सफलता की कुंजी है, इसको भी छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, क्वांटिटी है, भाव है, तो इसके आगे भी हमने ए या एन नहीं लगाया। अगला देखो, नेम्स ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्रांड्स, ठीक है, कंपनी के नाम से पहले, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले और ब्रांड के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। शी वर्क्स एट गूगल, तो गूगल क्या है, एक कंपनी है, तो इसके आगे हमने ए या एन का इस्तेमाल नहीं किया। आई बॉट अ फोन फ्रॉम सैमसंग, मैंने सैमसंग का एक फोन लिया। आई बॉट अ फोन फ्रॉम सैमसंग, तो सैमसंग का एक ब्रांड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके आगे भी हमने ए या एन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। आई होप आप नोट बनाओ, ठीक है, इसके वीडियोस को पॉज किया करो, उनके नोट्स बनाया करो, तो आपको चीजें और समझ में आएगी, आप उनको सीख पाओगे, ठीक है। फिर आता है मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, लंच यानी कि दोपहर, दिन का नाश्ता, दिन का खाना। सुबह का नाश्ता, सुबह का खाना क्या होता है, ब्रेकफास्ट, दिन का खाना क्या होता है, लंच, क्या होता है, लंच, और रात का खाना क्या होता है, डिनर, क्या होता है, डिनर, ठीक है। इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। आई हैड लंच एट नून, तो जो लंच है, मैंने दिन में खाना खाया, आई हैड लंच इन एट नून, आई हैड लंच एट नून, मैंने दिन में खाना खाया, तो लंच से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, आएगा भी नहीं। वी आर हैविंग डिनर नाउ, हम अभी खाना खा रहे हैं, हम अभी रात्रि का भोजन कर रहे हैं। वी आर हैविंग डिनर नाउ, तो डिनर से पहले भी जो है वो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखो, लोकेशन, प्लेसेस, स्थानों के नाम से पहले भी जो है आर्टिकल नहीं आता। आई लेफ्ट माई फोन एट द ऑफिस, ठीक है, तो ऑफिस है, जगह की बात होगी, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। शी इज एट स्कूल, वह स्कूल में है, तो स्कूल भी क्या एक स्थान है, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक्सेप्शन, देखो अपवाद, देखो एक्सेप्शन, देखो अपवाद, देखो when an adjective is used before a noun the article is placed before the adjective। देखो सिंपल सी बात है, एक नाउन जैसे कि वुमन, वुमन क्या है यहाँ पे, नाउन है,
ठीक है। शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। वुमन का एक नाउन है, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, नाउन से पहले अगर क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो उससे पहले आर्टिकल लगता है। ये देखो लग गया, ये तो नाउन वुमन, उससे पहले एडजेक्टिव आ गया ब्यूटीफुल, तो अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव लग जाए तो उसके पहले आर्टिकल लगता है, ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। फिर देखो, और नाउन से पहले आई, हाँ, और देखो ए और एन बिफोर अ नाउन, ठीक है, एक नाउन है, जनरल नाउन है, अकार, अकार जनरल नाउन है, तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया, एक आर्टिकल लगा दिया, जैसे कि आर्टिकल, ठीक है, क्या लगा दिया, एक आर्टिकल लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। शी वॉन्ट्स एन ऑरेंज, शी वॉन्ट्स एन ऑरेंज, तो ऑरेंज क्या है, ऑरेंज क्या है, एक इनडेफिनेट नाउन है, ठीक है, एक सिंगुलर प्लूरल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ऑरेंज है, ए ई आई ओ वोवल की साउंड आ रही है, तो क्या लग गया, एन लग गया, क्या लग गया, एन लग गया, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, समरी पे। आप किस पे आते हैं, समरी पे, जो कि हमने अभी सीखा ए एन और द के बारे में, ए एन और द के बारे में जो सीखा उसको मैंने ब्रीफ एक चैप्टर में डाल दिया, ठीक है। तो भैया ए आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जिसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट। एन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जिसकी साउंड क्या है, वोवेल, और जीरो आर्टिकल्स के बारे में हमने जाना। अब आता है तीसरा, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। क्या है ये, एक सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या, एडजेक्टिव, ठीक है, इज अ वर्ड दैट पॉइंट्स और इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर नाउन इन द सेंटेंस, कि भैया क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, क्या करता है, पॉइंट करता है, इंडिकेट करता है, किसको, एक पर्टिकुलर नाउन को, किसको करता है, एक पर्टिकुलर नाउन को क्या करता है, इंडिकेट करता है एक सेंटेंस के अंदर। दिस डिटरमिनर्स हेल्प टू स्पेसिफाई विच थिंग्स, और ये बताता है किस स्पेसिफिक थिंग या थिंग्स, किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में, किस स्पेसिफिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमारी क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। दे एग्री विथ द नाउन दे मॉडिफाई इन टर्म्स ऑफ नंबर, सिंगुलर प्लूरल एंड प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, नियर और फार। देखो समझते हैं, एग्जांपल से इसको देखते हैं, समझते हैं, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है ये, बहुत हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं दिस, क्या बोलते हैं इसको, दिस, क्या बोलते हैं इसको, दिस, दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, ठीक है, ये पास की और एक वचन की वस्तुओं को बताने में काम आता है, इसको बोलते हैं दिस। इसका मतलब क्या होता है, यह, इसका मतलब क्या होता है, यह, इसका मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर, और पास की चीजों को बताने के लिए इसका काम में लेते हैं। जैसे कि दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, ठीक है, ये यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूं आपको, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो यह घर मेरा है, हाउस है, सिंगुलर है, तो क्या दिखा रहा है, एक तो यह बता रहा है यह घर मेरा है, तो एक तो पास की चीज के लिए बता रहा है, यह घर, मतलब मैं बता रहा हूं क्या, यह घर मेरा है, ये पेन मेरी है, ठीक है, तो पास की चीज के लिए आ गया, प्लस घर यानी कि सिंगुलर के लिए आ गया, सिंगुलर के लिए आ गया, तो ये हो गया अपना दिस, ठीक है। द हाउस इज नियर टू द स्पीकर, पास की चीज के लिए। फिर देखो अगला क्या आ रहा है, फिर देखो अगला क्या आ रहा है, दैट, क्या बोलते हैं इसको, डेट, क्या बोलते हैं इसको, डेट, डेट का मतलब क्या होता है, वह, डेट का मतलब क्या होता है, वह, डेट का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है, दिस का मतलब यह है, डेट का मतलब वह, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वह, क्या बोलते हैं वह, ये भी किसके लिए होता है, एक वचन के लिए, ठीक है, एक वचन के लिए इस्तेमाल में आता है, और फार यानी कि दूर की चीज, दूर की चीज को इंगित करने के लिए डेट का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर है और दूर की चीज, ठीक है, सिंगुलर नाउन और स्पीकर से जो दूर हो, फार हो। दैट हाउस इज माइन, दैट हाउस इज माइन, ठीक है, दैट हाउस इज माइन, ठीक है, दैट हाउस इज माइन। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल
हाईलाइट, हाँ ठीक है। अब देखो, दैट हाउस इज माइन, दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है। क्या है इसका मतलब? वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, वह घर क्या है? मेरा है, वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। तो क्या ये सिंगुलर है और दूर की चीज के लिए आ रहा है? सिंगुलर और दूर की चीज के लिए आ रहा है, तो क्या होगा? दैट, ठीक है। दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है, ठीक है। दैट हाउस इज माइन, वह घर क्या है? मेरा है, वह घर क्या है? मेरा है, वह घर मेरा है। अब देखो दीस, इसको क्या बोलते हैं? दीस, इसको क्या बोलते हैं हम? दीस, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं दीस, क्या बोलते हैं इसको? दीस, ठीक है। इसको बोलते हैं दीस, जो कि पास की चीज के लिए। दीस का मतलब होता है ये, दीस का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? दीस का मतलब ये, दीस का मतलब क्या होता है? ये, ठीक है। दीस का मतलब क्या होता है? ये, दीस का मतलब होता है ये मतलब बहुत सारी, बहुवचन, बहुवचन और पास की चीज के लिए, ठीक है। फिर दोस्त, दोस्त का मतलब होता है वे, दोस्त का मतलब क्या होता है? वे, इसको क्या बोलते हैं? दोस्त, क्या बोलते हैं इसको? दोस्त, क्या बोलते हैं? दोस्त। तो ये प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए और दूर की वस्तु के लिए आता है, ठीक है। देखो एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से देखेंगे। दीज पेन्स आर देयर्स, ये कलमें उनकी है या ये पेन्स उनकी है। तो दीज यानी कि प्लूरल के लिए आ गया और पास में है इसके लिए आ गया, ठीक है। द पेन्स आर नियर टू द स्पीकर। अब देखो, दोज मैंगोज आर सो टेस्टी, दोज मैंगो यानी कि वे आम बहुत स्वादिष्ट है, वे आम बहुत स्वादिष्ट है। तो वे यानी कि दूर की चीज के लिए आ गया और प्लूरल के लिए आ गया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो यह, एक सेकेंड, हाँ, यह वह, ये सिंगुलर के लिए होते हैं, ठीक है। यह, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो यह और ये पास की चीज के लिए आते हैं, वह और वे ये दूर की चीज के लिए आते हैं। यह और वह, दिस और दैट सिंगुलर है, और दीज और दोस्त क्या है? प्लूरल है। दिस और दीज पास की चीजों के लिए आते हैं, दैट और दोस्त दूर की चीजों के लिए आते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगला है पॉजेसिव, पॉजेसिव या इसको पॉजेसिव भी बोलते हैं। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, क्या बोलते हैं? पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? आर वर्ड्स दैट इंडिकेट, जो कि क्या करते हैं? इंगित करते हैं ओनरशिप, कि भैया कौन इसका स्वामी है या इसका पोजीशन, कौन उसका मालिक है, उसको बताता है, ठीक है। हु ओन्स, ये कौन बताता है कि कोई व्यक्ति या जो चीज है वो किसकी है, कौन उसका स्वामित्व रखता है, कौन उसका स्वामित्व रखता है, ठीक है। और ये हमेशा किसके पहले आते हैं? हमेशा एक नाउन से पहले आते हैं, हमेशा एक नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। वह वर्ड जो किसी की वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में उसकी ओनरशिप बताता है कि उसका मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है, और हमेशा किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। वो क्या कहलाता है? पॉजेसिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। देखो माय, सबसे पहले क्या है? माय, माय का मतलब क्या होता है? मेरा, ठीक है। माय का मतलब होता है, माय का मतलब होता है मेरा, तो लिखते हैं हम माय, माय का मतलब होता है मेरा, माय का मतलब होता है मेरा। दिस इज माई साइकिल, दिस इज माई साइकिल, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माय है वो क्या है? पॉजिटिव डिटर्मिनर, पॉजिटिव डिटर्मिनर। दिस इज माई साइकिल, माई साइकिल मतलब मेरी साइकिल है, ये क्या है? मेरी साइकिल है। अगला देखो योर, योर मतलब इसको बोलते हैं योर, ठीक है, या फिर तुम्हारा, आपका या तेरी, ठीक है, बात एक ही है। इज दिस योर बुक, क्या यह तुम्हारी किताब है? इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे मालिक कौन है? मैं, माय, ठीक है। यहाँ मैं मालिक हूं, यहाँ पे तुम या सेकंड पर्सन, ठीक है, तुम या सेकंड पर्सन, ठीक है। अब आता है हिज, हिज का मतलब होता है, ये देखो एक सेकंड, हिज, हिज का मतलब होता है उसका, ठीक है, उसका या उसकी। और उसका या उसकी किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए बात हो। रोहित इज हिज नेम, रोहित इज हिज नेम, रोहित उसका
नाम है या उसका नाम रोहित है, तो उसका किसके लिए आ गया, मेल कैंडिडेट रोहित के लिए, ठीक है, द नेम बिलोंग्स टू हिम, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं हर, इसको हम क्या बोलते हैं, हर, हर मतलब उसका या उसकी, और किस सेंस, किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, जब किसकी बात हो, फीमेल कैंडिडेट की बात हो तो क्या करते हैं, उसका या उसकी हर, दैट इज हर बैग, यह उसका बैग है, यह उसका बैग है, ठीक है। तो यहां पे हर का मतलब क्या, फीमेल कैंडिडेट के लिए, द बैग बिलोंग्स टू हर, द बैग बिलोंग्स टू हर, ठीक है। अगला देखो इट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, इट्स, क्या बोलते हैं इसको हम, इट्स, इट्स का मतलब भी क्या होता है, उसका या उसकी, उसका या उसकी, उसका या उसकी किसके लिए, या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। देखो द डॉग वेज्ड हिज इट्स टेल, तो यहाँ इट्स का मतलब क्या होता है, उसकी, इट्स का मतलब क्या होता है, उसकी, उसकी किसकी, द डॉग की, उसकी किसकी, द डॉग की। अगला देखो, इसको बोलते हैं आर, इसको क्या बोलते हैं, आर, आर, ठीक है, आर यानी हमारा या हमारी, ठीक है, मेरा मेरी, ठीक है। देखो दिस इज आर हाउस, दिस इज आर हाउस, यह हमारा घर है, यह हमारा घर है, दिस इज आर हाउस, ठीक है। स्वामित्व कौन है इसके, हम इसके स्वामी। फिर देयर, देयर इसको क्या बोलते हैं, देयर, क्या बोलते हैं इसको, देयर, देयर मतलब उनका या उनकी, उनका या उनकी, देयर मतलब उनका या उनकी। वी कैन नॉट गो टू देयर प्लेस, हम उनकी या हम उनके स्थान पे नहीं जा सकते हैं, हम उनके स्थान पे नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो टू देयर प्लेस, वी कैन नॉट गो टू देयर प्लेस, ठीक है। तो हाँ, तो दिस इज माई साइकिल में माई क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर, दिस इज योर बुक में योर क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर, रोहित इज हिज नेम में हिज क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर। फिर दैट इज हर बैग में हर क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर। फिर द डॉग वेग्ड इट्स टेल में इट्स क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर। और फिर दिस इज आर हाउस में आर क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर। एंड वी कैन नॉट गो टू देयर प्लेस, वी कैन नॉट गो टू देयर प्लेस में देयर क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर। तो इसको ढंग से पढ़ना, नोट्स बनाना, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो माय मतलब मेरा या मेरी, ठीक है, माय मतलब मेरा या मेरी, योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, तेरा तेरी, आपका आपकी, ठीक है। हिज मतलब उसका, किसके लिए, उसका या उसकी, मेल कैंडिडेट के लिए। और हर मतलब उसका या उसकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। फिर देख लो अगला, का मतलब क्या होता है, उसका या उसकी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए या कॉन्सेप्ट के लिए। फिर आर, आर मतलब उनका, नहीं आर मतलब हमारा, एक सेकेंड, हाँ, आर मतलब हमारा या हमारी, ठीक है, हमारा या हमारी। और देर, देर मतलब उनका या उनकी, उनका या उनकी, इतनी सी बात है, इतना सा है हमारा पॉजिटिव डिटरमिनर। अगला है क्वांटिफायर्स, क्या है अगला, क्वांटिफायर्स, क्या है अगला, क्वांटिफायर्स, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिफायर्स, क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स, क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर डिटरमिनर्स यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी। भैया क्या बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं या अमाउंट के बारे में बताते हैं ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स। दे हेल्प आंसर द क्वेश्चन हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है, कि भैया हाउ मच या हाउ मेनी। हाउ मच हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, हाउ मच मतलब कितना, कितना मतलब कि अनकाउंटेबल का आंसर देने के लिए कितना, मात्रा, ठीक है, मात्रा, कितनी मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा के लिए। और हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितने, ठीक है, या कितनी, किसके लिए, गणना के लिए, किसके लिए, गणना के लिए, जिनको गिना जा सके, जो कि क्या हो, काउंटेबल हो, क्या हो, काउंटेबल हो, ठीक है। तो
हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना या कितनी मात्रा। हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना या कितनी मात्रा, जो कि क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं। और हाउ मेनी का मतलब होता है कितना या कितने, जिनकी गणना की जा सके, जिन्हें काउंट किया जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो देता है वो क्या कहलाता है, क्वांटिफायर्स कहलाता है। देखो एग्जांपल से देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स देखो, मैनी, मैनी मतलब बहुत, मैनी मतलब बहुत से, मैनी मतलब बहुत से, मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत से, मैनी मतलब बहुत से। अ लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल मतलब जिसकी गणना की जा सके। ठीक है, जिसकी गणना की जा सके उनके लिए आता है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत से। ठीक है, यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, जिनको गिना जा सके। एग्जांपल, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत किताबें हैं, मेरे पास बहुत किताबें हैं। तो किताब जो है उसको क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। ठीक है, तो उनके लिए आ गया आई हैव मैनी बुक्स। ठीक है, अगला देखो, मच, मच का मतलब होता है बहुत, बहुत सा। ठीक है, बहुत सा या बहुत सारा, बहुत सारा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मच, क्या बोलते हैं, मच। ये था मैनी, मैनी। ठीक है, और ये क्या है, मच, क्या ये, मच। बहु, अ लार्ज नंबर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जा सके, जिसकी गणना नहीं हो सके, वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारा, वो मच, मच, मच का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन, बहुत सा है, बहुत सी या बहुत सारा। अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गणना नहीं की जा सके उसके लिए यूज में आता है। एग्जांपल देखो, शी डजंट हैव मच मनी, उसके पास बहुत पैसा नहीं है। ठीक है, तो जिस जिस पैसे की यहाँ बात हो रही है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए क्या आ गया, मच। मनी इज अनकाउंटेबल, मनी इज अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर आता है सम, क्या आता है सम, सम का मतलब थोड़ा। ठीक है, सम का मतलब तो थोड़ा। फिर आता है एनी, एनी का मतलब होता है कुछ। ठीक है, कुछ। ठीक है, सम जो आता है वो पॉजिटिव सेंस के लिए आता है, और मेनी जो आता है वो नेगेटिव सेंस के लिए आता है। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए आता है और ये नेगेटिव के लिए आता है। ठीक है, कौन कौन सा है, सम और मेनी। ठीक है, ये नेगेटिव के लिए आता है, पॉजिटिव के लिए आता है। इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं एनी। ठीक है, इसका मतलब होता है थोड़ा, इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब होता है थोड़ा, इसका मतलब होता है कुछ। देखो एग्जाम्पल देखो, एन, सम का मतलब एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर। ठीक है, अनस्पेसिफाइड, थोड़ा, पता नहीं कितना। ठीक है, बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, अभी काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। आई हैव सम फ्रेंड्स, अब सम फ्रेंड्स में फ्रेंड्स को गिना जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या काउंटेबल है, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स, तो क्या काउंटेबल, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ, या मेरे थोड़े दोस्त हैं। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह क्या आएगा, मेरे थोड़े दोस्त हैं। ठीक है, फिर ही हैव सम वाटर, उसके पास थोड़ा पानी है, तो पानी अनकाउंटेबल है। तो देखो, सम काउंटेबल के साथ भी आ रहा है, और सम जो है वो किसके साथ आ रहा है, अनकाउंटेबल के साथ भी आ रहा है। सम जो है वो काउंटेबल के साथ भी आ रहा है, सम अनकाउंटेबल के साथ भी आ रहा है। ठीक है, अगला देखो, एनी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड, यहाँ पे भी अनस्पेसिफाइड अमाउंट की बात हो रही है, अनिश्चित मात्रा की बात हो रही है, लेकिन किस सेंस में हो रही है, नेगेटिव सेंस में हो रही है। किस सेंस में हो रही है, नेगेटिव सेंस में हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ। बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन दोनों के साथ है। डू यू हैव एनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। अब बुक्स जो है काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है, तो आ गया डू यू हैव एनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। ये भी नेगेटिव सेंस या फिर क्वेश्चन पूछने का काम आ गया। अगला देखो, आई डोंट हैव एनी शुगर, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता। और आई डोंट हैव, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। किस सेंस की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ गया, एनी, क्या आ गया, एनी। अगला देखो, अ फ्यू, अ फ्यू क्या बोलते हैं उसको, अ फ्यू या अ फ्यू। ठीक है, अ फ्यू भी बोलते हैं, अ फ्यू भी बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, फ्यू या फ्यू। ठीक है, जो भी बोलो बात एक ही है, इसका मतलब। ठीक है, देखो, अ स्मॉल नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन, भैया वे सभी नाउन जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन हो, उनका एक स्मॉल नंबर, थोड़ा छोटा अमाउंट। ठीक है, छोटा अमाउंट या कम अमाउंट। ठीक है, उसके लिए क्या आता है, अ फ्यू। ठीक है, आई हैव अ फ्यू पेंसिल्स, देखो आई हैव अ फ्यू पेंसिल्स, यानी कि पेंसिल है, काउंटेबल है। ठीक है, और थोड़ी, मेरे पास कुछ
ठीक है। इनका अर्थ भी अ फ्यू द फ्यू का अर्थ भी जो है ना कुछ या थोड़े से संबंध में ही आता है। इसका मतलब थोड़ा या कुछ दोनों हो सकता है, किसका मतलब अ फ्यू का और फ्यू का। लेकिन जो अ फ्यू है वो पॉजिटिव सेंस के लिए आता है। वो किसके लिए आता है? पॉजिटिव सेंस के लिए आता है, यानी कि हाँ थोड़ा है लेकिन पॉजिटिव है। और वहीं पे फ्यू अ स्मॉल नंबर, देखो स्मॉल नंबर ऑफन एम्प्लाइंग नॉट इनफ, जो कि पर्याप्त नहीं है, ठीक है, पर्याप्त नहीं या अपर्याप्त, अपर्याप्त के केस में इसका उपयोग होता है। और ये भी काउंटेबल के साथ में आता है, ठीक है। देयर आर फ्यू पीपल इन द पार्क, कि भैया जो पार्क है में जो लोग हैं वो वहां पार्क पर थोड़े से लोग हैं, मतलब अब लोग हैं यानी कि काउंटेबल है, उनको गिना जा सकता है। लेकिन पार्क बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज्यादा है, पार्क बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए किसका इस्तेमाल हो गया? फ्यू का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल हो गया, फ्यू का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। थोड़े या कुछ लोग हैं, पार्क में थोड़े लोग हैं या कुछ लोग हैं, ठीक है। अ लिटिल, अब देखो इसका मतलब भी क्या होता है? थोड़ा। यहाँ पे लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम मात्रा में, दोनों का मतलब ये होता है, थोड़ा या कम मात्रा में, ठीक है। बट अ लिटिल जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, और ये जो है हमारा किस सेंस में होता है? नेगेटिव सेंस में होता है। इसको लिटिल को गिना जा सकता है, ठीक है, इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते क्या है, लिखते क्या है, वो देखते हैं अपन एक बार। देखो इसको बोलते हैं अ लिटल, अ लिटल, और उसको क्या बोलते हैं? लिटल। क्या बोलते हैं? लिटल। क्या बोलते हैं? लिटल। क्या बोलते हैं? लिटल। लिटल, लिटल और अ लिटल, लिटल और अ लिटल। अ लिटल मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, भैया इसको भी गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको भी गिना नहीं जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है आई हैव अ लिटल टाइम, टाइम इज क्या? अनकाउंटेबल, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, मेरे पास समय है लेकिन थोड़ा समय है, इतना तो है जितने में काम हो जाएगा, पर्याप्त समय है। कितना समय है? पर्याप्त समय है। तो उसके लिए क्या आ गया हमारा? अ लिटिल। क्या आ गया? अ लिटिल। आई हैव अ लिटिल टाइम, मेरे पास थोड़ा समय है, मेरे पास थोड़ा समय है, मेरे पास थोड़ा समय, आई हैव अ लिटिल। और यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफन एम्प्लाइंग नॉट इनफ, ऑफन एम्प्लाइंग नॉट इनफ, कि भैया अपर्याप्त, अपर्याप्त क्वांटिटी, ठीक है, नॉट इनफ, नॉट इनफ क्वांटिटी की जब बात हो, नेगेटिव सेंस की जब बात हो, तब क्या लगता है? लिटिल। देयर इज लिटिल होप, होप इज अनकाउंटेबल, लेकिन इतनी होप जो कि बहुत कम है, अपर्याप्त है, तो क्या लग गया? देयर इज लिटिल होप। अगला देखो भैया क्या है? लॉर्ड्स ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? लॉर्ड्स ऑफ और सेवरल, और सेवरल क्या है ये? सेवरल। देखो भाई साहब, लॉर्ड्स ऑफ का मतलब होता है, लॉर्ड्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सी, या बहुत सा, या बहुत से, बहुत सी, बहुत सा, बहुत से, लॉट्स ऑफ। और सेवरल का मतलब होता है कई, सेवरल का मतलब क्या होता है? कई। ये लॉट्स ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है, ठीक है, जबकि सेवरल किसके साथ आता है? सिर्फ काउंटेबल के साथ आता है, जिनको गिना जा सके, ठीक है। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, मैंने बताया ना, बहुत सा, बहुत सी, बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ कार्स, ठीक है, वहां पे क्या है? बहुत सी कार है, ठीक है, वहां बहुत सारी कार है, तो लॉट्स ऑफ तो किसके लिए आ गया? बहुत सारी क्वांटिटी के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ फूड, देयर इज अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ फूड, देयर इज लॉट्स ऑफ फूड, ठीक है, तो बहुत सारे खाने के लिए आ गया। देखो काउंटेबल के लिए भी लग गया और ये अनकाउंटेबल के लिए भी लग गया, क्या? लॉट्स ऑफ। अब सेवरल, सेवरल का मतलब क्या होता है? कई, सेवरल का मतलब होता है कई। मोर देन टू बट नॉट मेनी, भाई दो से ज्यादा के लिए लेकिन बहुत ज्यादा के लिए नहीं, दो से ज्यादा के लिए लेकिन बहुत ज्यादा के लिए नहीं। किसके लिए लगता है? काउंटेबल, जिनकी गणना हो सकती है, उन्हीं के लिए आता है। आई हैव सेवरल बुक्स टू रीड, मेरे पास कई किताबें हैं पढ़ने के लिए, दो से ज्यादा है बट इतनी भी नहीं कि बहुत सारी है, दो से ज्यादा है बट इतनी भी नहीं कि वो क्या है? बहुत सारी है। फिर इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त।
हम क्या बोलते हैं, इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं इनफ, बोलते क्या, पर्याप्त, ठीक है। अ सफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर, ठीक है, सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट यानी कि इनफ, पर्याप्त, ठीक है। दोनों अनकाउंटेबल और काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। जैसे कि डू वी हैव इनफ चेयर्स, ठीक है, क्या हमारे पास पर्याप्त कुर्सियां हैं, डू वी हैव इनफ चेयर्स, क्या हमारे पास पर्याप्त कुर्सियां हैं, तो उसके लिए क्या लग गया काउंटेबल के लिए, इनफ। क्या हमारे पास पर्याप्त कुर्सियां हैं, डू वी हैव इनफ चेयर, वी डोंट हैव इनफ टाइम, ठीक है, तो टाइम जो है वो क्या अनकाउंटेबल, तो उसके साथ लग गया वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो इस तरीके से आपके मैनी, मच, सम, एनी, अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, लॉट्स ऑफ और सेवरल और इनफ के हमने एग्जांपल देखे, और आपके समझ के लिए थोड़े से एक टेबल भी समरी के फॉर्म में मैंने आपको दी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है सम एंड एनी में डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। सम और एनी मैंने आपको बताया था, उसके बारे में डिफरेंस जानते हैं। सम जो होता है, सम जो हमारा होता है वो सम यानी कि कुछ जो कि अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंस में जो आता है उसके लिए बताता है, ठीक है। सम कैन बी यूज विथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ सम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि काउंटेबल के साथ देखो, देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, क्लास में कुछ स्टूडेंट है, इतने कि उन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, बहुत कम नहीं है। देयर आर सम चेरीज इन द बास्केट, कि बास्केट में, टोकरी में कुछ चेरीज है, कम मात्रा में लेकिन इतनी है जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। फिर आता है अनकाउंटेबल, देखो देयर इज सम डस्ट ऑन द फ्लोर, कि भैया जो फ्लोर है उस पर क्या थोड़ी धूल है। फिर देखो देयर इज सम चीज इन द फ्रिज, देयर इज सम चीज इन द फ्रिज, ठीक है। तो ये लग गया सम, जो कि पॉजिटिव सेंस के लिए आता है यूज में। किस में आता है, पॉजिटिव सेंस के लिए। किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस के लिए यूज में आता है क्या, हमारा सम। एनी किस सेंस में आता है भैया, नेगेटिव सेंस में। एनी किस सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में आता है। क्या दिखाता है, इनडेफिनिट क्वांटिटी और नंबर। ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ये आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। देयर आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, पूछते ना क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है, क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है, तो नेगेटिव सेंस के लिए। देयर, फिर देखो उसका आंसर क्या क्या, देयर आर नॉट एनी एम्प्टी चेयर्स इन द फॉर द गेस्ट, कि भैया मेहमानों के लिए कोई भी खाली कुर्सियां नहीं है, तो नेगेटिव सेंस के लिए आ गया, तो देयर आरंट या देयर आर नॉट एनी एम्प्टी चेयर्स फॉर द गेस्ट, देयर आर नॉट एनी एम्प्टी चेयर्स फॉर द गेस्ट। अनकाउंटेबल के देख लो, डू यू हैव एनी शुगर, क्या तुम्हारे पास शक्कर है, डू यू हैव एनी शुगर, क्या तुम्हारे पास शक्कर है। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, हमारे पास इवेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। तो भैया सम इज यूज फॉर, भैया पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस के लिए सम का यूज होता है, नेगेटिव सेंस के लिए एनी का यूज होता है, ठीक है। और नेगेटिव और क्वेश्चन पूछने के लिए एनी का यूज होता है, ठीक है, ये हमने बताया, ठीक है। अफर्मेटिव में हम सम का यूज करते हैं, एनी का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। नेगेटिव में हम सम का यूज नहीं करते हैं, एनी का यूज करते हैं। क्वेश्चन के लिए हम कभी कभी सम का यूज करते हैं, जब ऑफर किया जाए या जब अच्छी मात्रा में चीज हो तो सम का यूज करते हैं। वहीं पे जब अनसर्टेनिटी हो, ठीक है, जब अनसर्टेनिटी हो या कम मात्रा हो तो हम किसका यूज करते हैं, एनी का। काउंटेबल नाउन, ठीक है, सम बुक्स, अनकाउंटेबल नाउन एनी बुक्स। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन देखो, अनकाउंटेबल नाउन सम मिल्क और एनी मिल्क, ठीक है। पॉजिटिव सेंस है, सम मिल्क मतलब इतना जितना काफी है, एनी मिल्क मतलब जो काफी नहीं है इतना दूध। शी बॉट सम फ्लावर्स, उसने कुछ फूल खरीदे, पॉजिटिव सेंस की बात होगी। आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव सेंस की बात होगी। एनी नेगेटिव, ही डजंट हैव एनी मनी, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो नेगेटिव सेंस की बात होगी। वी डोंट हैव एनी एप्पल्स लेफ्ट, हमारे पास कोई एप्पल नहीं बचा, तो नेगेटिव सेंस की बात होगी। फिर क्वेश्चन के लिए डू यू हैव एनी ब्रेड, तो क्वेश्चन के लिए किसकी बात होगी, एनी की। जब अनसर्टेनिटी है या नकारात्मक आंसर आने की उपेक्षा या कम क्वांटिटी है। देयर आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द रूम, क्या रूम में कोई भी स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन की बात हो गई है, ठीक है। सम एंड एनी इन सेंटेंसेस, ठीक है, एनी विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल अफर्मेटिव, ठीक है। जब भी पॉजिटिव सेंस की बात हो तो क्या होगा, सम का यूज होगा, और जब भी
नेगेटिव सेंस की बात हो तो किसका यूज होगा, एनी का। आर देयर एनी डॉक्टर्स इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे फैमिली में कोई डॉक्टर है। आस्किंग इफ देयर एनी, यस देयर आर सम। देखो कोई क्वेश्चन पूछा तो किससे पूछा, एनी से पूछा। क्वेश्चन पूछा तो किससे पूछा, क्वेश्चन पूछा तो किससे पूछा, एनी से पूछा। ठीक है, किससे पूछा, क्वेश्चन पूछा तो एनी से, किससे पूछा, एनी से। ठीक है, आर देयर एनी डॉक्टर्स इन योर फैमिली, आर देयर एनी डॉक्टर्स इन योर फैमिली। तो अगर आंसर पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, ये सम। यस देयर आर सम डॉक्टर्स इन माय फैमिली, यस देयर आर सम डॉक्टर्स इन माय फैमिली। तो अगर आंसर पॉजिटिव है तो सम में आंसर देंगे। अगर आंसर नेगेटिव है कि भाई कोई भी डॉक्टर नहीं है, नो देयर आर नो डॉक्टर्स इन माय फैमिली, तो देयर आर नॉट, नो भी लिखो, या फिर देयर आर नॉट एनी। ठीक है, या आई डोंट हैव एनी। ठीक है, आई डोंट हैव एनी डॉक्टर इन माय फैमिली। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस में आ गया। अगर क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव सेंस में देना तो सम के रूप में देंगे, और अगर नेगेटिव सेंस में देना तो एनी के रूप में या नो के रूप में देंगे। ठीक है, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द बॉटल, तो एनी मिल्क से मतलब है कि भैया इनफ मिल्क नहीं है, बहुत थोड़ा यार, बिल्कुल नाम मात्र चिन्नू सा मिल्क है। ठीक है, इज देयर एनी ब्रेड ऑन द टेबल। ठीक है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए एनी का यूज हो गया। ठीक है, एनी का यूज हो गया। यस देयर आर सम, अब देखो पॉजिटिव सेंस में आंसर देना है तो सम लगा देंगे, यस देयर आर सम ब्रेड ऑन द टेबल। और नेगेटिव सेंस में आंसर देना है तो एनी, नो देयर इज नॉट एनी ब्रेड ऑन द टेबल। ठीक है, एनी ब्रेड एनी मिल्क। ठीक है, इस तरीके से। फिर नो वर्सेस नॉट एनी, नो कैन रिप्लेस नॉट एनी, कि भैया नॉट एनी की जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर नॉट एनी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट की जगह हमने क्या लगा दिया, नो वाइल्ड एनिमल। दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे वर्ब क्या रहती है, नो का यूज करते हैं तो वर्ब क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, वर्ब पॉजिटिव रहती है। देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और दूसरा एग्जांपल है देयर इजंट एनी मिल्क एट होम। ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, देयर इज नो मिल्क एट होम। तो ये हमने डिटेल में समझा। ठीक है, सम का यूज रिक्वेस्ट या फिर ऑफर के लिए भी किया जाता है, रिक्वेस्ट या फिर ऑफर के लिए भी सम का, जैसे ऑफर यानी कि पूछने के लिए या रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो वुड यू लाइक सम के, हम पूछते ना कि आप थोड़ा सा केक लेंगे। ठीक है, तो सम हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं और ऑफर के लिए यूज में कर रहे हैं, किसके लिए, ऑफर के लिए। कुड यू डू सम टाइपिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी टाइपिंग कर सकते हो, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए भी हम सम का यूज करते हैं। कुड यू डू सम टाइपिंग फॉर मी, कुड यू लाइक सम केक। ठीक है, तो इस तरीके से सम और एनी के एग्जांपल है, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सम अफर्मेटिव के लिए, एनी नेगेटिव के लिए, एनी क्वेश्चन के लिए, नो एंड नॉट एनी, और ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए हमने अभी देखा और सीखा, जिसकी समरी आपके सामने जो हमने डिटेल में दिखा था। अब आता है मच और मैनी। ठीक है, मच और मैनी, देखो डिटेल में देखते हैं। मच का जो होता है, मच का मतलब होता है बहुत सा। ठीक है, बहुत सा यानी कि मात्रा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, गणना की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, मात्रा की। ठीक है, गणना की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, मात्रा की। किसकी बात हो रही है, मात्रा की। ठीक है, और किसके साथ यूज में आता है ये, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ आता है ये, अनकाउंटेबल नाउन की संख्या बताने के, लार्ज क्वांटिटी और अमाउंट बताने के लिए। शी हैज मच इन्फ्लुएंस ऑन यू, अब इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसको गिना नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या आ गया, शी हैज मच इन्फ्लुएंस ऑन यू। फिर देखो, देयर इजंट मच शुगर इन द किचन, देयर इजंट मच शुगर इन द किचन, कि भैया किचन में, रसोई में ज्यादा शक्कर नहीं है, तो शुगर भी क्या है, अनकाउंटेबल, तो उसके आगे क्या लग गया, मच। नेगेटिव सेंटेंस, मच इज टिपिकली यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। ठीक है, तो भैया नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी कि भैया बोतल में ज्यादा पानी नहीं बचा है, बोतल में ज्यादा पानी नहीं बचा है, देयर इजंट मच वाटर इन द बॉटल। फिर देखो, ही डजंट हैव मच टाइम टू फिनिश द वर्क, उसके पास काम पूरा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो नेगेटिव सेंस के लिए भी है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, मच किसकी बात हो रही है, मात्रा की, गणना की बात नहीं हो रही है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, मैनी की। ठीक है, तो मैनी की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है बहुत, इसका मतलब क्या होता है, बहुत
से, बहुत से या बहुत सी, ये क्या है, यहाँ पे बात गणना की होती है, मात्रा की नहीं होती है। यहाँ पे हम उसको गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात गणना की होती है, मात्रा की नहीं होती है। ध्यान रखना, गणना की बात होती है, मात्रा की नहीं होती है। और देखो, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है। ही हैज मेनी पोस्ट कार्ड, ही हैज मेनी पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड को गिना जा सकता है, इसलिए मैनी लग गया, पोस्ट कार्ड से पहले मैनी लग गया। ही हैज मेनी पोस्ट कार्ड्स, देयर आरंट मेनी पीपल इन द स्ट्रीट, देयर आरंट मेनी पीपल इन द स्ट्रीट, की भैया सड़कों पे ज्यादा लोग नहीं हैं, तो लोग पीपल है गिने जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, मेनी। नेगेटिव सेंटेंस में देखो कैसे बनता है, देयर आरंट मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कि भैया क्लासरूम में ज्यादा बच्चे नहीं है, देयर आरंट मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, बच्चे इनको गिना जा सकता है। आई डोंट हैव मेनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, आई डोंट हैव एनी मेनी बुक्स, मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें नहीं है, बुक्स है गिना जा सकता है, काउंटेबल, इसलिए क्या लग गया, मेनी लग गया। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फिर देखो, टू मच, क्या है ये, टू मच, क्या है, टू मच और टू मेनी, तो ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है कि इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको बोलते हैं मच और इसको बोलते हैं मेनी, ठीक है, मच और मेनी, ठीक है, मच और मेनी, ठीक है, लिखना भूल गया था मैं पहले, बट आपको पता है, सिंपल सी बात है। फिर टू मच और टू मेनी, टू मच और टू मेनी। अब देखो, मच फिर से अनकाउंटेबल के लिए आएगा, मेनी फिर से काउंटेबल के लिए आएगा, ठीक है। मच किसके लिए आएगा, काउंटेबल के लिए, और मेनी किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए। देखो, टू मच इज यूज विद काउंटेबल नाउन, ठीक है, टू मच किसके लिए आएगा, काउंटेबल के लिए आएगा, और टू मेनी किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, टू मेनी किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, टू मेनी इज यूज विद अनकाउंटेबल, टू मेनी इज यूज विद अनकाउंटेबल, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, देयर इज टू मच नॉइज इन द सिटी, देयर इज टू मच नॉइज, अब नॉइज को गिना नहीं जा सकता, ठीक है, काउंट नहीं किया जा सकता, तो देयर इज टू मच इन द सिटी, भाई सिटी में क्या बहुत शोर है, अनकाउंटेबल लग गया। ही ईट्स टू मच जंक फूड, वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है, उसको गिना नहीं जा सकता, मात्रा तो की जा सकती है, मात्रा की जा सकती है, बट गिना नहीं जा सकता, ठीक है। फिर देखो, देयर आर टू मेनी पीपल इन द पार्टी, कि भाई पार्टी में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों को गिना जा सकता है, तो मेनी लग गया। फिर देखो, आई हैव टू मेनी क्लोथ्स इन माय वार्डरोब, आई हैव टू मेनी क्लोथ्स इन माय वार्डरोब, तो कपड़े गिना जा सकता है, तो मेनी लग गया, टू मेनी, ठीक है। अब आता हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी, इसका मतलब होता है कितना, और इसका मतलब होता है कितने, इसका मतलब क्या होता है, कितने, कितना और कितने, ठीक है, कितना और कितने, ठीक है। देखो, हाउ मच जो होता है वो किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन को बताने के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल की जब बात होती है तो हाउ मच का इस्तेमाल होता है, और जब काउंटेबल की बात हो तो किसका यूज होता है, हाउ मेनी का, काउंटेबल की बात हो तो किसका यूज होता है, हाउ मेनी का यूज होता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, हाउ मच वाटर डू यू नीड, अब वाटर है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, कितना पानी तुम्हें चाहिए, कितना पानी तुम्हें चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड, कितना पानी तुम्हें चाहिए, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या लग गया, हाउ मच, ठीक है, कितना, ठीक है, कितना। फिर हाउ मच मनी डू यू हैव, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच, ठीक है। फिर देखो, हाउ मेनी किसके लगेगा, काउंटेबल के लिए, हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू विजिटेड, अब कंट्री है उनको गिना जा सकता है, तो हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव विजिटेड, मतलब तुम कितनी कंट्रीज में घूम के आ चुके हो, जैसे मैं आ चुका हूँ मोरक्को, जदा, कुवैत, ठीक है, इंडिया, तो ऐसे जस्ट बता रहा हूँ, फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, कुवैत और जद्दा में तो मैं बस एयरपोर्ट पे था, बाकी मोरक्को में मैं जाके आ चुका हूँ, ठीक है। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारी कितनी बहनें हैं, तुम्हारी कितनी बहनें हैं, तो बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनको गिना जा सकता है, तो क्या आ गया, हाउ मेनी। तो इस तरीके से होता है हाउ मच और मेनी का हो गया। अ फ्यू और अ फ्यू और फ्यू, ठीक है,
अ फ्यू और फ्यू, ठीक है, दोनों किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए। अ फ्यू एक्सप्रेसेस स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव, ठीक है। आई हैव फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू क्लोज फ्रेंड्स इन माई टाउन एंड वी हैव गुड टाइम टुगेदर, ठीक है, कि भैया मेरे थोड़े या थोड़े दोस्त हैं और सिटी में मेरे थोड़े दोस्त हैं और हम उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं। तो पॉजिटिव सेंस की बात होगी, इनफ है, इतने हैं जितने पर्याप्त है, इनफ पॉजिटिव की बात होगी। तो क्या आ गया, अ फ्यू, क्या आ गया, अ फ्यू, क्या आ गया, अ फ्यू। वी स्पेंट अ फ्यू आवर्स इन द पार्क, हमने पार्क में थोड़े घंटे बिताए, कुछ घंटे बिताए। तो यहाँ पे अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव सेंस के लिए आ गया। तो पॉजिटिव सेंस की जब बात आएगी तो क्या आएगा, अ फ्यू, क्या आएगा, अ फ्यू। वहीं पे जो फ्यू है, वहीं पे जो हमारा फ्यू है वो नेगेटिव सेंस के लिए आता है, नेगेटिव सेंस के लिए आता है, ठीक है। देखो देखो, आई हैव फ्यू क्लोज फ्रेंड्स इन माई टाउन सो आई फील लोनली फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि भैया मेरे बहुत कम जो है वो क्या है, दोस्त हैं, इसलिए मुझे कभी कभी अकेला फील होता है। मेरे बहुत कम दोस्त हैं सिटी में, इस टाउन में, इसलिए मुझे अकेला फील होता है। तो अपर्याप्त की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, तो क्या लग गया, फ्यू, क्या लग गया, फ्यू। देयर आर फ्यू सीट्स लेफ्ट इन द थिएटर वी माइट नॉट गेट वन, कि भैया फ्यू सीट, मतलब इतनी सीट है कि हमें एक भी नहीं मिलेगी। तो नेगेटिव सेंस की बात हो रही है तो क्या आ गया, फ्यू। नेगेटिव सेंस की बात आ रही है तो क्या हो गया, फ्यू आ गया। देखो यहाँ था अ फ्यू, यहाँ था अ फ्यू, यहाँ था फ्यू, यहाँ था फ्यू, ठीक है। तो ये था फ्यू और अ फ्यू की बात जो हमने पहले भी की थी। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चीज को देखते हैं, नेक्स्ट इसको हम आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं। लिटिल और अ लिटिल, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, बस वही चीज यहाँ रिपीट हो रही है। लिटिल और लिटिल की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। लिटिल आता है पॉजिटिव टेंस के लिए और अ लिटिल आता है नेगेटिव के लिए, ठीक है। वही है जो रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके एग्जांपल, अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब इतना जितने इनफ हो, फ्यू मतलब नॉट इनफ, अ लिटिल मतलब इनफ और लिटिल मतलब नॉट इनफ, ठीक है। तो ये हमने पहले भी सीखा, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल और इनफ, ठीक है। इन सब के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था पहले, अभी उसको और थोड़ा सा हमने देखा। जैसे हमने पहले ट्रेलर देखा, फिर पहले टीजर देखा, ट्रेलर देखा, फिर हम पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अ लॉट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे या बहुत से, ठीक है। किसके लिए आता है ये, अनकाउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है। देयर आर अ लॉट ऑफ बस स्टॉप्स इन बॉम्बे, बॉम्बे में क्या है, बहुत से बस स्टॉप है, उनको क्या गिना जा सकता है, काउंटेबल के लिए, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स, काउंटेबल है, लो तो मेरे पास बहुत सारी कहानियां की किताबें हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन द बाउल, शुगर अनकाउंटेबल है, उससे पे भी लग जाएगा। कि देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन द बाउल, की भाई जो बाउल है, कटोरा, उसमें बहुत सारी क्या है, शक्कर है, तो लॉट ऑफ। फिर लॉट्स ऑफ, इसका भी मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ लॉट ऑफ। लॉट ऑफ का क्या है, ये इनफॉर्मल फॉर्म है, लॉट ऑफ का क्या है, ये इनफॉर्मल फॉर्म है, जो कि एक लार्ज क्वांटिटी के लिए बताता है। ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है। आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरी बुक, मेरे पास बहुत सी कहानियों की पुस्तकें हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरी बुक, फिर शी हैज लॉट्स ऑफ आइडिया, उसके पास बहुत सारे क्या है, विचार हैं, आइडिया है, शी हैज लॉट्स ऑफ आइडियाज। फिर देयर इज, आइडिया तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, आइडिया नहीं, आइडिया काउंटेबल है, ओके, हाँ, आइडिया काउंटेबल है। फिर देखो, देयर इज लॉट्स ऑफ फूड लेफ्ट इन द फ्रिज, कि फ्रिज में बहुत सारा खाना बचा हुआ पड़ा है, अनकाउंटेबल। फूड, फूड क्या अनकाउंटेबल है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ फूड इन द फ्रिज। सेवरल, सेवरल के मैंने आपको बताया था कई, ठीक है। मोर देन फ्यू, फ्यू से ज्यादा, ठीक है, फ्यू से ज्यादा, बट मैनी से कम, ठीक है। मान लो फ्यू है, फ्यू से ज्यादा सेवरल, और सेवरल से ज्यादा मैनी, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए, ये चीज अपने को आनी चाहिए, ठीक है। आई हैव सेवरल फ्रेंड्स इन द यूएसए, मुझे मेरे यूएसए में कुछ दोस्त हैं, मेरे यूएसए में क्या है, कई दोस्त हैं, मेरे यूएसए में कई दोस्त हैं। और देयर आर सेवरल बुक्स ऑन द सेल्फ, कि सेल्फ पे कई किताबें हैं, सेल्फ पे कई किताबें हैं। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं सेवरल का, ठीक है। प्लेंटी ऑफ देख लो, प्लेंटी ऑफ मतलब अ लार्ज क्वांटिटी और अमाउंट, मोर देन इनफ, भैया पर्याप्त से भी ज्यादा, पर्याप्त से भी ज्यादा। तो जब पर्याप्त से भी ज्यादा की बात हो, ठीक है, पर्याप्त से भी ज्यादा की बात हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ,
क्या बोलते हैं, प्लेंटी ऑफ। क्या बोलते हैं हम उसको, प्लेंटी ऑफ। क्या बोलते हैं, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ आता है। आई हैव प्लेंटी ऑफ केक्स फॉर द पार्टी, मेरे पास पार्टी के लिए क्या है, बहुत सारी क्या है, केक हैं। पार्टी के लिए मेरे पास क्या है, बहुत सारे केक है। पार्टी के लिए मेरे पास बहुत सारे केक है, तो काउंटेबल है, केक को गिना जा सकता है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ, आई हैव प्लेंटी ऑफ केक्स फॉर द पार्टी। ठीक है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स, कि भाई मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हमारे पास क्या है, बहुत समय, बहुत समय, इतना समय जो पर्याप्त है कोई भी काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हो। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, उतना जितना चाहिए, उतना जितना चाहिए, उतना जितने की आवश्यकता है। सफिशिएंट क्वांटिटी और अमाउंट नॉट मोर देन नीडेड, जितना चाहिए उतना। ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, जितना चाहिए उतना। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है और एक नाउन से पहले लगता है। ठीक है, वी हैव इनफ वेजिटेबल्स फॉर द सलाद, हमारे पास सलाद के लिए पर्याप्त सब्जियां हैं। तो देखो इनफ लग गया, पर्याप्त है, नाउन से पहले आ गया, वेजिटेबल से पहले। वी डोंट हैव इनफ मिल्क फॉर द रेसिपी। ठीक है, वी डोंट हैव, हमारे पास पर्याप्त दूध नहीं है रेसिपी के लिए। मिल्क क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले इनफ लग गया, पर्याप्त की बात आ रही है। लेकिन डोंट हैव इनफ यानी कि अपर्याप्त की बात यहां आ गई है। ठीक है, अपर्याप्त की बात यहां आ गई है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सेवरल, प्लेंटी ऑफ, इनफ, ये हमने किया। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट बना सकते हो, ये हमने कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट बना सकते हो, ये समरी मैं आपको दे रहा हूं। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, अगला क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव, यूज टू रेफर ईच इंडिविजुअल्स। ठीक है, यूज टू रेफर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, काम करता हूं मैं, लिख देता हूं आपके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स आर यूज्ड टू रेफर ईच इंडिविजुअल, कि भैया हर एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उनमें से प्रत्येक की बात की जा रही है, एक एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, उसको रेफर करने के लिए। ठीक है, कि भाई ग्रुप में कितने मेंबर, हाउ मेनी मेंबर्स है, और उनमें से कितने की बात हो रही है। ठीक है, उनको इंडिविजुअली यानी कि प्रत्येकात्मक रूप से हर एक को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसके लिए क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, दे हेल्प शो हाउ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल पार्ट्स, कि भैया उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, जैसे कि ईच, एवरी, बोथ, ईदर और नाइदर। देखो एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। इसको बोलते हैं हम ईच, क्या बोलते हैं, ईच। इसको एवरी, इसको क्या बोलते हैं, एवरी। इसको बोलते हैं बोथ, क्या बोलते हैं उसको, बोथ, क्या बोलते हैं, बोथ। इसको हाफ, इसको क्या बोलते हैं, हाफ। इसको ईदर, ईदर, ईदर या इधर, इधर या इधर। इसको नीदर, नीदर या नाइदर, नीदर या नाइदर। ठीक है, अब इसके यूज देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के यूज देखते हैं हम। ठीक है, ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। refers to every group, individual item or person in a group separately. ठीक है, each is used when referring to individual one at a time and it can only be used with countable. भाई countable नाउन के साथ यूज होगा, और one at a time, प्रत्येक के लिए, मतलब एक ग्रुप है उनमें से एक एक की बात हो रही है, एक एक की एक बारी में, एक एक की एक बारी में, तो क्या हो गया, एक एक की एक बारी में, तो क्या हो गया, सिंगुलर। एक एक की एक बारी में तो क्या हो गया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज में होता है। ठीक है, इसको सिंगुलर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। Each child was laughing, प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा था, हंस रहा था। Each child was laughing, प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा था, हंस रहा था, तो child was। ठीक है, each child was। Each of the windows was broken, each of the windows was broken। देखो यहाँ पे विंडोज, विंडोज आ रहा है। ठीक है, विंडोज अपने आप में क्या है, प्लूरल है, लेकिन जो हमारी वर्ब लग रही है वो क्या लग रही है, सिंगुलर। वर्ब क्या लग रही है, सिंगुलर। क्यों लग रही है भाई सिंगुलर, क्योंकि प्रत्येक, एक एक के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है, एक एक के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है,
एक इंडिविजुअल के लिए क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। ईच कैन बी फॉलोड बाय ऑफ, ईच कैन बी फॉलोड बाय ऑफ व्हेन यूज विद प्लूरल नाउन। अब ईच है तो सिंगुलर की बात होगी, और ईच ऑफ है, ईच ऑफ है तो किसके लिए बात होगी, प्लूरल की बात होगी। ईच ऑफ मतलब प्लूरल। देखो देखो भाई, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पे प्लूरल की बात होगी, ठीक है। ईच ऑफ किसके लिए लगेगा, प्लूरल के लिए। किसके लिए लगेगा, प्लूरल के लिए। एवरी चिल्ड्रन वॉज लाफिंग, ऐसा नहीं होता है। एवरी चिल्ड्रन वॉज लाफिंग नहीं होता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, सिंगुलर, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। तो एवरी जो लगता है वो किसका लगता है, सिंगुलर के लिए। यहाँ वैसे एग्जांपल ईच का होना चाहिए, बट यहाँ एवरी का एग्जांपल ले लो, कोई बात नहीं, ईच का एग्जांपल ले लो। ईच होना चाहिए, ठीक है। ईच चिल्ड्रन ऑफ लाफिंग नहीं होगा, क्या होगा, ईच चाइल्ड वॉज लाफिंग। क्या होगा, ईच चाइल्ड वॉज लाफिंग। अगला आता है एवरी। क्या आता है, एवरी, एवरी मतलब सभी, एवरी मतलब सभी, एवरी मतलब सभी, ठीक है। एवरी मतलब सभी। रेफर्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कलेक्टिवली, एक साथ, कलेक्टिवली उसका इस्तेमाल होता है, बट ईच वन इज स्टिल कंसिडर्ड इंडिविजुअली। बात तो सभी की हो रही है, लेकिन इंडिविजुअली उसको लिया जा रहा है, प्रत्येकात्मक रूप में उसको लिया जा रहा है। एवरी इज यूज्ड फॉर ग्रुप एज होल बट स्टिल कंसिडर्ड, ठीक है। देखो एवरी चाइल्ड वॉज लाफिंग, ठीक है। एवरी चाइल्ड वॉज, एवरी चाइल्ड वॉज लाफिंग, प्रत्येक, सभी बच्चा हंस रहे थे, सभी बच्चे हंस रहे थे, ठीक है। अगला देखो, एवरी मैन वॉज रनिंग, एवरी मैन वॉज रनिंग, ठीक है। तो एवरी, सभी लोग भाग रहे थे, सभी लोग भाग रहे थे, लेकिन जो वर्ब लगी वो कैसे लगी, सिंगुलर, वॉज। एवरी इज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एवरी इज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एवरी चिल्ड्रन वॉज रनिंग नहीं होता है, ठीक है। एवरी चिल्ड्रन वॉज रनिंग नहीं होता है, क्या होता है भैया, क्या होता है, एवरी चाइल्ड वॉज रनिंग। क्या होता है, एवरी चाइल्ड वॉज रनिंग, ठीक है। फिर आता है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों के लिए, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। दोनों या दोनों के लिए या दोनों के द्वारा, दोनों के लिए या दोनों के द्वारा बोलते हैं बोथ। क्या बोलते हैं, बोथ। बोथ मतलब दो, दो चीजों को रेफर करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है, ठीक है। और एक प्लूरल नाउन के बाद आता है बोथ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। बोथ स्टूडेंट मतलब दोनों स्टूडेंट केम टू द पार्टी, बोथ स्टूडेंट्स केम टू द पार्टी, यानी कि दोनों विद्यार्थी क्या हुए, पार्टी में आए। बोथ ऑफ द बाइक्स आर ब्रोकन, बोथ ऑफ द बाइक्स आर ब्रोकन, दोनों जो बाइक है वो क्या है, खराब है, ठीक है। बोथ ऑफ द बाइक्स आर ब्रोकन। फिर आता है ईदर, 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 ठीक है, या आइदर। आइदर मतलब इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, या फिर इसका और दूसरा मतलब क्या होता है, या। इसका दूसरा मतलब क्या होता है, या, वो भी किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। देखो देखो, दो टू आइटम्स को रेफर करता है, ठीक है। और पीपल यूजुअली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चॉइस, चूज करने के लिए, ठीक है। इसको ईदर इज यूज टू इंडिकेट दैट वन ऑफ द ऑप्शन इज पॉसिबल और ट्रू। मैंने कहा था दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है। वन ऑफ द ऑप्शन कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉलोड बाय ऑफ, ये भी ऑफ के बाद आ सकता है व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ आइटम। देखो ईदर ऑफ बुक्स, देखो पहले ये देखो, आइदर कॉफी और टी विल बी फाइन, या तो चाय या फिर कॉफी, या तो कॉफी या फिर चाय बढ़िया रहेगी, या तो कॉफी या फिर चाय क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी, या तो कॉफी या फिर चाय बढ़िया रहेगी। तो यहाँ सिंगुलर सिंगुलर की बात होगी, कॉफी या चाय में से कोई एक, कॉफी या चाय में से कोई एक। ईदर ऑफ द बुक्स वॉज वर्थ रीडिंग, ठीक है। दोनों ही किताबें जो थी वो क्या थी, पढ़ने लायक थी। ईदर ऑफ द बुक्स वॉज वर्थ रीडिंग, दोनों में से एक किताब या दोनों, और दोनों की इंडिविजुअली बात हो रही है तो क्या लगा दी, वॉज। क्या लगा दी, वॉज। तो ईदर ऑफ द बुक्स वॉज वर्थ रीडिंग। ईदर स्टूडेंट्स कैन कम टू द पार्टी, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। शुड बी ईदर स्टूडेंट्स कैन कम, ईदर
के साथ, हाँ जब इधर आए, इधर ऑफ के साथ तो प्लूरल आ रहा है द बुक्स, लेकिन जब इधर आएगा खाली तो फिर स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स गलत हो गया, क्या सही होगा स्टूडेंट, क्या सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये वाली बात है। फिर आता है हमारा नीदर, नीदर, नीदर या नाइदर क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, या और किस सेंस में, या नेगेटिव सेंस में, किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, रिफर्स टू नेगेशन ऑफ टू ऑप्शंस मीनिंग नाइदर वन और नॉट, मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। नीदर इज यूज्ड टू नेगेट बोथ ऑप्शन ऑफ द चॉइस, दोनों को ही हटाने के लिए, दोनों ही चॉइस को हटाने के लिए। ये भी ऑफ के साथ लग सकता है, ये भी ऑफ के साथ लग सकता है। देखो, नीदर बाइक इज वर्किंग, यानी कि कोई भी बाइक काम नहीं कर रही है। नीदर बाइक इज वर्किंग यानी कि कोई भी बाइक काम नहीं कर रही है, कोई भी बाइक काम नहीं कर रही है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स केम टू द क्लास, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स केम टू, कि भैया क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं आया। नीदर मैन इज रनिंग, शुड बी मैन, नीदर मैन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी प्लूरल नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, क्या आएगा सिंगुलर, क्या आएगा सिंगुलर। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ईच एवरी बोथ ईदर और नाइदर के मैंने आपको समरी इस टेबल में दी है, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये सभी थे ईच एवरी ईदर नीदर, जो मैंने आपको पहले सिखाया था उन्हीं के बारे में आ गया। अब आता है डिटरमिनर्स ऑफ डिफरेंस, अदर और अनदर, अदर और अनदर, अदर और अनदर। देखो मैं बताता हूं आपको, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अदर, क्या बोलते हैं इसको, अदर, और इसको बोलते हैं अनदर, क्या बोलते हैं इसको, अनदर, क्या बोलते हैं इसको, अनदर। देखो, अदर का मतलब होता है दूसरा, अदर का मतलब होता है अदर का मतलब होता है दूसरे। ठीक है, अदर का मतलब क्या होता है, दूसरे, अदर का मतलब दूसरे, अनदर का मतलब क्या होता है, दूसरा, अनदर का मतलब क्या होता है, दूसरा। ठीक है, अदर का मतलब दूसरे यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, और दूसरा यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है। दोनों का यूज क्या होता है, डिटरमिन यूज टू इंडिकेट डिफरेंस और एडिशन, डिफरेंस एडिशन के लिए इसका यूज होता है। हाउएवर दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ नाउन दे कंपनी। दूसरा और दूसरे, इतना समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अदर, अदर का मतलब क्या होता है, अदर मतलब दूसरे, अदर मतलब दूसरे, is used to mean types of या additional या different, it refers to something additional or different what has been mentioned। देखो ये किसके लिए आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, बताया ना दूसरे, प्लूरल के लिए, प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ आता है शूज, पीपल, बुक्स वगैरह, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। कुल मिला के सिंगुलर के लिए ही नहीं आता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए दूसरे का उपयोग हम नहीं करते, सिंगुलर के लिए दूसरे का उपयोग हम नहीं करते। देखो, अदर शूज माइट मैच योर आउटफिट बेटर, अदर शूज माइट मैच योर आउटफिट बेटर। ठीक है, तो दूसरे जूते तुम्हारी जो ड्रेस है, आउटफिट है, उससे अच्छे मैच करेंगे, तो दूसरे, अदर मतलब दूसरे। Here other refers to different shoes, plural count। ठीक है, दूसरे, ठीक है, plural countable। Do we have any other fruit? Do we have any other fruit? Other मतलब fruit, fruit मैंने बताया था fruits नहीं होते, हमेशा fruit होते हैं। तो referring to additional fruit क्या है, uncountable नाउन। ठीक है, अगला देखें, अगला हम देखते हैं वो क्या है, another। अगला क्या है, another, another मतलब दूसरा, another मतलब दूसरा। ठीक है, इसके लिए सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए और सिंगुलर के लिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए अनदर मींस वन मोर और डिफरेंट वन रेफर्स, या तो वन मोर एक और चाहिए, या फिर डिफरेंट वन मतलब दूसरा, टू एडिशन आइटम और सिंगुलर डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, क्या मुझे दूसरी या मुझे एक और कॉफी का कप मिलेगा। ठीक है, तो एक और यानी कि दूसरा। ठीक है, वन मोर की बात हो रही है,
सिंगुलर काउंटेबल। शी वॉन्ट्स अनदर बुक टू रीड, उसको एक और किताब चाहिए या उसे दूसरी किताब चाहिए पढ़ने के लिए। तो अनदर किसके लिए आ गया? बुक। बुक यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें, अदर और अनदर में। ठीक है, यही इसका समरी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। फिर आता है 10th प्री डिटर्मिनर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर यानी कि डिटर्मिनर से पहले आने वाले, डिटर्मिनर से पहले, बिफोर, डिटर्मिनर से पहले आने वाले। ठीक है, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्फेसिस, एक्सटेंट और समटाइम्स सरप्राइज। कि भैया किसी चीज पे जोर देने के लिए, उसके बारे में और जानकारी देने के लिए या आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जिसके एग्जांपल आपके सामने है स्क्रीन पे, जैसे कि क्या क्या इसके एग्जांपल है? सच, फिर व्हाट, फिर सो, फिर रादर या रादर और क्वाइट। क्या है? क्वाइट। देखते हैं। सच एज अ प्रीडिटरमिनर, सच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और एम्फसाइज द क्वालिटी। क्या बताता है? क्वालिटी बताता है किसी चीज की। क्या है? एक इमोशन दर्शाता है, क्वालिटी बताता है। इट इज ऑफन यूज्ड टू शो सरप्राइज, सरप्राइज, आश्चर्य, आश्चर्य बताने के लिए, एडमिरेशन और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, या अपना ओपिनियन देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट इज प्लेस बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले आता है। मोस्टली क्या एक एडजेक्टिव के तरीके से आता है या एडजेक्टिव से पहले आता है। टू हाईलाइट समथिंग एक्सेप्शनल और सरप्राइजिंग, कुछ आश्चर्य प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सच का देखो, सच। ठीक है, सच, सच अ लवली डे। ठीक है, सच अ लवली डे मतलब, हाँ, सच अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है, कितना प्यारा दिन है। तो क्या कर रहा है वो? एक इमोशन दिखा रहा है, एक सरप्राइज दिखा रहा है, एडमायर कर रहा है कि यार दिन कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। तो उसके लिए आया शी इज सच अ लवली वुमन, वो बहुत ही अच्छी महिला है। शी इज सच अ लवली वुमन, एम्फसाइज कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है उसके लिए। ठीक है, कि वो कितनी प्यारी है या कितनी अच्छी है। शी इज सच अ लवली वुमन हम बोलते हैं अपनी मम्मी के लिए, अपने दादी वगैरह के लिए तो बोल सकते हैं। शी इज सच अ जीनियस, वो एकदम बुद्धिमान आदमी है, वो एक बुद्धिमान आदमी है। तो क्या एक्सप्रेस करने के लिए, एडमायर करने के लिए किया, मैं उसको एडमायर करता हूँ, बुद्धिमान आदमी, बड़ी आदमी है। यू आर सच अ गुड टीचर, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अप्रिसिएशन, उसको पसंद, मतलब उसकी तारीफ करने के लिए, किसी की टीचिंग स्किल को एडमायर करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। तो ये हो गया सच। फिर आता है व्हाट। क्या आता है भैया? व्हाट। क्या आता है? व्हाट। ऑफन यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज के लिए, सिमिलर टू सच। की भैया ये इसका जो मतलब होता है वो लगभग लगभग सच के जैसा ही होता है, बट इट इज टिपिकली यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ज्यादातर किसमें आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। हम आगे सीखेंगे, आएगा हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और व्हाट जो आता है वो किसके लिए आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है या फिर एक नाउन फ्रेज से पहले आता है। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले या फिर नाउन फ्रेज से पहले आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, क्या लिखा है? व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी प्यारी चित्र है, कितनी प्यारी चित्रकला है। ठीक है, तो सरप्राइज के लिए, एडमायर करने के लिए आता है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। फिर आता है व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, कि आइडिया कितना बढ़िया है, कितना जबरदस्त है। तो एक आइडिया के ग्रेट या उसके बढ़िया होने के बारे में बताता है। फिर आता है अपना सो, आता है सो। ठीक है, सो मतलब बहुत, बहुत या फिर तो के लिए, बहुत या फिर तो के लिए। देखो, हाँ, सो इज यूज टू एक्सप्रेस अ हाई डिग्री ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी कि बहुत। ठीक है, रियली अ लॉट, मतलब ये लॉट और टू एक्सट्रीम लेवल। सो इज यूजुअली यूज बिफोर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, एक एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है एम्फसाइज करने के लिए इंटेंसिटी। ठीक है, उसकी तीव्रता को एम्फसाइज करने के लिए, किसकी? एडजेक्टिव या एडवर्ब की, जो कि हम आगे सीख के आ चुके हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं। शी वॉज सो ब्यूटीफुल, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल थे, एक्सप्रेसिंग दैट शी वॉज रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, ही रैन सो क्विकली, वो बहुत तेज भागा। ही रैन सो क्विकली, वो बहुत तेज भागा, ये बताते हुए कि वो क्या भागा?
बहुत हाई स्पीड में भागा, कितनी स्पीड, हाई स्पीड में। फिर आता है रादर, फिर क्या आता है, रादर या फिर रादर, ठीक है। ये किसके लिए आता है भाई साहब, ये किसके लिए आता है, टू शो अ मॉडरेट डिग्री ऑफ समथिंग दैट इंडिकेट समथिंग इज, मतलब मॉडरेट, मीडियम अवस्था के लिए आता है, ठीक है। यूज बिफोर एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है। टू शो अ मॉडरेट और साइलेंटली सरप्राइजिंग लेवल ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, बीच की चीज के लिए, ठीक है। इट्स रादर कोल्ड टुडे, आज क्या है, बहुत ठंड है, लेकिन बहुत मतलब बहुत सारी ठंड नहीं है, सो वाला बात नहीं है और कम की भी बात नहीं हो रही, बीच की। इट्स रादर कोल्ड टुडे इंडिकेट्स इट इज समवॉट कोल्ड, थोड़ा सा सर्दी है उसको बताने के लिए। शी इज रादर इंटेलिजेंट, वो क्या है, थोड़ी क्या है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट है। सजेस्टिंग दैट शी इज समवॉट इंटेलिजेंट बट नॉट एक्सट्रीमली सो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी है, मीडियम लेवल। फिर आता है क्वाइट, क्या आता है, क्वाइट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ मॉडरेट डिग्री ऑफ समथिंग सिमिलर टू रादर बट ऑफन इंप्लाइज दैट समथिंग इज मोर देन मॉडरेट। मतलब देखो, थोड़े से, थोड़े या फिर मीडियम से ज्यादा, थोड़े या फिर मीडियम से ज्यादा, बट बहुत या सो, बहुत या सो से कम, बहुत या सो से कम, ठीक है। मीडियम से ज्यादा और बहुत से कम, मीडियम से ज्यादा और बहुत से कम। समथिंग इज मोर देन जस्ट मॉडरेट एंड थ्रू नॉट एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से ज्यादा। इट यूज बिफोर एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले आता है। इट इज क्वाइट टॉल, अब टॉल एडजेक्टिव है, उससे पहले आता है, वो बहुत लंबा है, ठीक है, यानी कि थोड़े लंबे से ज्यादा लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है। ही सिंग्स, ही इज क्वाइट टॉल, फिर आता है ही सिंग्स क्वाइट ब्यूटीफुली, ठीक है। शी सिंग्स क्वाइट ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा गाती है, ठीक है, अच्छा गाती है, मीडियम से ज्यादा अच्छा गाती है, बट बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं गाती है। तो ये लग गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके जो चार्ट है वो आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो डिटर्मिनर्स वाला जो पार्ट ऑफ हमारा जो स्पीच है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो भाई साहब, बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो नोटिफिकेशन मिले, आपको नुकसान ना हो, आपको फायदा हो, तो क्या करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, वीडियो को शेयर भी करो अपने अच्छे खास लोगों के साथ जिनको आप चाहते हो कि इंग्लिश सीखे। और फ्री में अगर आप एंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है, एंटरटेनमेंट के साथ और छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स के थ्रू, ठीक है, जैसे ये तो बड़ी वीडियो थी, शॉर्ट क्लिप्स के थ्रू अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश तो हमें फॉलो करो, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, ध्यान रखना डबल डी आता है। तो इसी के साथ आपको, ये तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, और एग्जांपल अगर आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टॉप में आपको हमारी टीम का नंबर दिया है, उनसे बात कीजिए, पूछिए कि कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और बैचेस के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग, और रिप्लेसमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरी शुभकामना आपके साथ है। दिस इज कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।